हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने ये समझाया था कि कंसेप्ट ऑफ लिमिट क्या चीज़ है। और अब हम बहुत सारे फंक्शंस लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, जैसे कि x बाय एक्स। सोचने में लगता है यार ये तो वन होगा, ठीक है, पर कुछ लोग समझ गए होंगे कि अगर ये जीरो हो गया तो ये कट नहीं पाएगा। मतलब इस टाइप की चीज़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फंक्शंस लेंगे और उनको डिस्कशन करेंगे उनके ऊपर। पर उससे पहले जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था उसका मैं थोड़ा डिटेल्ड वो कर देता हूँ, वार्म अप। जरा सी देर में हो जाएगा, 5 मिनट लगेंगे बस, ठीक है, पर अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, मैंने एक फंक्शन कंसिडर कर लिया x² + 3 और x=5 पर हम इसकी सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें 3 तरीके दिखाता हूँ जिससे हम खेलेंगे अपने साथ। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हैं जो अभी के अभी हम नोटेशन बना करके क्लियर कर देंगे अपने दिमाग में। ठीक है, तो अगर मैं टेबल मेथड से देखता हूँ, बाय टेबल x(f(x) तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं देखता हूँ तो भाई मुझे 5 पे निकालना है, तो मैंने 4.9 डाला इसके अंदर, तो आया 26.9। ठीक है, 4.9 डालो तुम इसके अंदर, तो 4.9 का स्क्वायर करोगे और +3 करोगे तो आंसर आएगा 26.9। ठीक है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अगर मैं 4.99 डालूंगा तो 27.8 आएगा, 4.3/9 तो ये आएगा, अगर ये डालोगे तो ये आएगा। साफ साफ दिख रहा है कि आपका ये जो फंक्शनल वैल्यू है ये किधर को टेंड कर रहा है, ये आपका टेंड कर रहा है 28 की तरफ। और लेफ्ट हैंड साइड से ये कहाँ की तरफ टेंड कर रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड से ये हमारा टेंड कर रहा है 5 की तरफ। ठीक है, अगर हम राइट हैंड साइड से देखते हैं तो फिर से हमारा जो ये है ये 5 की तरफ टेंड कर रहा है। 5.1 डालोगे तो ये आएगा, ये डालोगे तो ये आएगा, ऐसे करते करते अगर आप देखोगे तो आपका जो फिर से जो देखोगे तो 29 से शुरू हुए थे और पहुंच गए फिर से 28 पर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि अगर मैं देखूं तो लिमिट x टेंड्स टू 5, कि जब मैं 5 की तरफ भाग रहा हूं तो मेरा जो फंक्शन है x² + 3 वो किधर की तरफ भाग रहा है, वो 5 की तरफ भाग रहा है ना। जब मेरा फंक्शन जब मेरा x जो है वो 5 की तरफ जा रहा है तो x² + 3 जो है वो मेरा आपका किसकी तरफ जा रहा था, 28 की तरफ जा रहा था। तो इस वजह से इसका आंसर 5 नहीं होगा, गलती कर दी है मैंने यहाँ पर 28 होगा। ठीक है, तो आई होप सो समझ में आ गया होगा। अब मुझे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है, एक नोटेशन की, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो यार ये हम लोग जो कर रहे हैं इसको हम थोड़ा अगर थोड़ा नोट डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरा क्या है, ये मेरा राइट हैंड साइड है। तो मैथमेटिशियंस ने ये सोचा कि इसको अगर हमें थोड़ा और सटल डेफिनेशन इसकी देनी है तो हम एक काम कर सकते हैं। जैसे अगर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर हम 5, अगर मेरे पास एक वैल्यू है और ये 4 है लेट से, और ये मेरे पास 6 है, तो 4.9 और इस टाइप से अगर मैं आ रहा हूँ तो मैं इस तरफ से आ रहा हूँ और यहाँ पर मैं इस तरफ से आ रहा हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल 5 से थोड़ा सा छोटा है बस, और ये वाला 5 थोड़ा सा बड़ा है बस। ठीक है, तो लोगों ने बोल मतलब मैथमेटिशियंस ने क्या बनाया इसको, मैथमेटिशियंस ने इसको बोला 5 के ऊपर छोटा सा माइनस, और इसको उन्होंने बोला 5 के ऊपर छोटा सा प्लस। ठीक है, 5 के ऊपर छोटा सा माइनस, ये 5 इनवर्स नहीं है, इसका मतलब तो 1/5 होता है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 5 के ऊपर एक छोटा सा माइनस कर दूँ। ठीक है, मैथमेटिकली ये सिर्फ लिमिट्स की दुनिया में वैलिड है, ऐसा कोई नंबर नहीं होता है, 5 माइनस कोई नंबर नहीं है ये। ठीक है, बस लिमिट्स की दुनिया में हम ऐसा ऐसा नोटेशन वाइज शो करते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, हम ऐसे बोलेंगे x टेंड्स टू 5 माइनस। जैसे मैंने बोला x टेंड्स टू 5 माइनस, तुम्हारे दिमाग में क्या आ जाएगा मैं बताता हूँ। x को 5 के पास लेकर जा, 5 के पास लेकर जा, 5 के पास लेकर जा लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, आप समझ गए। अगर मैंने बोल दिया कि x टेंड्स टू 5 प्लस, तो बिल्कुल यही डेफिनेशन हो जाएगी, सेम टू सेम, बस क्या बोलोगे, राइट हैंड साइड से। ठीक है, क्रिस्टल हो गई बात एकदम। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। अगर मैं बोलता हूँ x टेंड्स टू 5, तो ये समझ में नहीं आता कि मैं 5 को कहाँ से पहुँच रहा हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड से पहुँच रहा हूँ 5 के पास या राइट हैंड साइड से पहुँच रहा हूँ, है ना। तो ये बात हमारी एकदम मैथमेटिशियंस ने क्रिस्टल क्लियर कर दी कि x टेंड्स टू 5 जो है इसके भी 2 टुकड़े कर दिए एक तरीके से, है ना। कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से आना है तो बोलेंगे x टेंड्स टू 5 माइनस, इसको बोलेंगे x टेंड्स टू 5 प्लस। क्लियर है बात। ठीक है, इसको लिख लेना, मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, अब इसी के लिए अगर मैं फंक्शन को देखता हूँ, मेरी फंक्शनल वैल्यू जो है उसमें भी उन्होंने यही बोला कि यार 27.99998, ये तुम अगर तुम देखोगे तो 28 से ठीक पहले की बात है, तो मैं 28 माइनस लिखूंगा इसको कि 28 से ठीक पहले। और यहाँ पर क्या होगा कि 28 से थोड़ा सा बड़ा बस है ना, 28 प्लस। ठीक है, 28 0.2 थोड़ा सा तो बड़ा है ही ना। ठीक है, तो इसको इसको अगर मैं अपनी लिमिट वाली लैंग्वेज में लिखूंगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा भाई, हमें पता है कि अगर मेरा x जो है वो a की तरफ टेंड करता है तो जो मेरा फंक्शनल है, जो फंक्शन वैल्यू है वो मेरी l की तरफ टेंड करती है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f(x)=l, यानी कि अगर x a की तरफ जा रहा है तो f(x) l की तरफ जा रहा है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f(x)=, 28 माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, तुम सिंपल 28 लिख सकते हो। ठीक है, 28 माइनस लिख दोगे तो वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, पर लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, किसी भी बुक में नहीं लिखा होता और ना लिखने की कोई नीड है हम कभी भी। ठीक है, इधर क्योंकि वो सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से निकाल रहे हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड ही आएगा।
ठीक है। इधर से क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू 28। ठीक है जी, बिल्कुल क्रिस्टल हो गई बात एकदम, अब मतलब बात डन है एकदम। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से हटा देता हूँ मैं हर चीज़ को, और तुम्हारे सामने एक बार में लिख रहा हूँ, जैसे कि अब मैं जब बाद में ये चीज़ करवाऊंगा और फंक्शंस के लिए तो तुम अपने आप लिख पाओ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने देखा, ये जो मैंने एनालिसिस कर रखा है, इसको तुरंत देखते ही मैं क्या समझ गया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 माइनस एफ एक्स, इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 28। एंड हमारा जो लिमिट है एक्स टेंड्स टू 5 प्लस एफ एक्स, ये भी हमारा क्या आ रहा है 28। ठीक है, लोगों ने इसका और शॉर्टकट बना दिया, उन्होंने बोल दिया अगर तुम देखोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, तो उसको इसको उन्होंने बोला लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल, और इसको उन्होंने बोला राइट हैंड लिमिट यानी कि आर एच एल। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं आर एच एल, इसको हम बोलेंगे एल एच एल। क्रिस्टल हो गई बात, एकदम डन है बात। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अब और जो हमारी फाइनल लिमिट है इसको हम सिंपल एल बोलते हैं, हमने देखा था एल यानी आपकी सिंपल, ये हमारी फाइनल लिमिट है एट एक्स इक्वल्स टू ए, कि हम अच्छा, लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू ए का क्या मतलब है कि जब एक्स ए के पास जा रही है तो मेरा जो फंक्शन है वो एल के पास जा रहा है। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू ए से फिर से कंफ्यूज मत होना, मैं फंक्शन में एल नहीं डाल रहा हूँ, अब मैं उसको नहीं समझा रहा, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, तो आई होप सही बात समझ में आ गई है, रब नहीं करता, ये तो मैंने टेबल से समझा दिया। इसी चीज़ को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, एंड दैट इज़ बाय ग्राफिकल तरीका, है ना, जो हमारा ग्राफ वाला तरीका है। तो ग्राफ से अगर मैं देखता हूँ तो फंक्शन क्या था मेरा, फंक्शन क्या था, फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा जो मैंने बनाया है वाइट कलर से, राइट, आपका 3 पर ये इंटरसेक्ट करेगा वाई एक्सिस को। ठीक है, 5 पर हमें तो पता है, वैसे हम फंक्शन के अंदर 5 डाल सकते हैं, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम डाल सकते हैं, हमेशा नहीं डाल पाओगे और ना ही हमेशा तुम ग्राफ बना पाओगे, क्योंकि ग्राफ बनाना बहुत टफ काम होता है, ग्राफ ऐसे हर किसी का नहीं ग्राफ बन पाता है। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का अप्रॉक्सीमेटली हम देखते हैं, जब हम 5 डालते हैं तो आंसर 28 आता है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से पहुंच रहा हूँ, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से पहुंच रहा हूँ, तब भी मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा एल एच एल, अब मैं सीधे सीधे टेक्निकल वर्ड्स यूज करूंगा, एल एच एल मेरा क्या आ रहा है 28 आ रहा है, यानी कि जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से एक्स को टेंड कर रहा हूँ, जब मैं एक्स को टेंड कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से यानी कि 5 माइनस को, तो मेरा जो फंक्शनल वैल्यू है वो 28 को नीचे से टेंड कर रहा है। अब नीचे से करेगा तो क्या आएगा 27.999, यानी कि 27.999, यानी कि क्या बोलेंगे इसको 28 माइनस यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 माइनस एफ एक्स, क्या आंसर आ रहा है 28। और बिल्कुल इसी तरह अगर मैं राइट हैंड साइड से पहुंच जाऊंगा, राइट, तो यानी कि एक्स टेंड्स टू 5 प्लस एफ एक्स क्या आ जाएगा मेरा 28 प्लस, राइट, और मेरा आर एच एल क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू 28। तो हम क्या बोलेंगे, इसका आर एच एल भी क्या आ रहा है 28। ठीक है, तो दोनों 28 की तरफ ही आ रहे हैं, और हमें दिख भी रहा है यहाँ से कि हमारी जो फाइनल लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 28, यानी कि लिमिट को मैं और शॉर्टकट में लिख देता हूँ एल टी। ठीक है, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या था 5 था, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 और फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 3, आंसर इज 28। ठीक है, तो ये मेरा ग्राफिकल तरीका हो गया। तीसरा जो है वो है एनालिसिस। ठीक है, तो वो मैं यहाँ कर रखा है, मैं चलो एक बार पूरा फिर से कर देता हूँ। ठीक है, कि एनालिसिस का एक्चुअल में क्या मतलब है, ऐसे समझो इसको, जैसे मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को जो फाइनल फंक्शन दे रखा है वो एक्चुअल में है क्या कि एक्स का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि मेरा x कहाँ जा रहा है, x जा रहा है 5 की तरफ, x टेंड्स टू 5, x के 5 की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं x का स्क्वायर की बात करूँ, मैं भी एक्स स्क्वायर प्लस 3 की बात नहीं कर रहा, मैं बोलूंगा x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर किस तरफ जाएगा, क्या लगता है तुम्हें भाई, अगर मैं सोचूं x टेंड्स टू 5 का क्या मतलब है कि x क्या होगा, लगभग वही 4.9999 की तरफ, अगर मैं एल एच एल की बात कर रहा हूँ, है ना, और अगर मैं आर एच एल की बात कर रहा हूँ तो मेरा x अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होगा, लगभग इसके 5.00001, है ना, इस टाइप की कोई चीज़ होगी। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ x का स्क्वायर, तो मेरा आंसर 25 तो नहीं आएगा, जैसे अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ तो 25 आता है। अगर 4.9999 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आंसर आएगा 24.99999, कुछ इस टाइप की चीज़ आ रही होगी। और अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा, लेटर से मैं 5.00001 इस टाइप की चीज़ का स्क्वायर करूँगा, तो आंसर क्या आ रहा होगा 25.0001 टाइप, है ना। यानी कि ये भी अगर तुम देखोगे तो 25 के आसपास आ रहा है, तो x का स्क्वायर जो है वो 25 को टेंड कर रहा है। ठीक है, और अगर अब तुम समझ गए होगे कि अगर मैं दोनों तरफ 3 जोड़ दूं, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 3, राइट, तो ये क्या हो जाएगा 28। तो इससे हमें डायरेक्टली समझ में आ गया, अगर तुम देखोगे ये जो तरीका था एनालिसिस वाला, इससे हमने क्या देखा कि अगर मेरा x 5 की तरफ जा रहा है, ये मैंने यहाँ से उठाया है, देन हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस 3 है वो हमारा 28 की तरफ जा रहा है। तो इसको सीधे सीधे मैं देख करके क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर कि लिमिट x टेंड्स टू 5, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 28, डायरेक्टली मैंने ऐसा बोल दिया।
ठीक है। तो ये मेरा एक वार्म अप एक्सरसाइज मैंने तुम्हारे सामने करा दी है, जहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिया, एक पॉइंट लिया, और उसको मैंने 3 तरीके से तुम्हें शो करा कि कैसे हम उसकी लिमिट निकाल सकते हैं, बाय टेबल, बाय ग्राफ एंड बाय एनालिसिस। ठीक है। अब मैं कुछ बहुत सारे फंक्शंस के बारे में बात करने वाला हूँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस की। ठीक है। और उसमें मज़ा आएगा काफ़ी। ठीक है, तो बात करते हैं। हाँ भाई, तो मैंने अपना पहला फंक्शन लिख दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बाय एक्स। ठीक है। तो ये बड़ा ही एक टेम्पटिंग सा फंक्शन है, क्योंकि एक्स बाय एक्स देखते ही हमारा मन तुरंत करने लगता है कि इसको तो 1 लिख देंगे भैया, एक्स और एक्स कट जाएगा। पर जिसने मेरा प्रीवियस लेक्चर ध्यान से देखा है वो बता देगा कि अगर यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगा, 0/0। और 0/0 को मैं डिवाइड कैसे करूँगा, है ना। अभी 0 1 ज़ा 0 होता है 0 2 ज़ा भी 0 होता है। तो इसलिए मैथमेटिशियंस ने क्या बोल रखा है कि ये चीज़ अनडिफाइंड है। इस पर मैं और डिटेल में अगले लेक्चर में बात करूँगा। अनडिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इस पर और डिटेल में बात करनी है, बाद में बात करेंगे। पर ये बात समझ में आ रही होगी तुमको कि यार 0/0 जो है उसमें पूरा झोल है, राइट। तो कुछ भी हो जाए इसमें हम 0 तो नहीं डाल सकते, राइट। और क्वेश्चन वाले ने मुझसे जो बात करी है, क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब एक जो हम जो बात करने चाहेंगे वो हम बात 0 पे करेंगे इसकी। ठीक है। मैं इसके और भी कुछ पॉइंट्स पे बात करूंगा, 2 पर 5 पर पहले मैं 0 पे बात कर लूँ। ठीक है। 0 सबसे इसका क्रिटिकल पॉइंट है एक तरीके से। तो पहले अपने वही 3 मेथड है हमारे पास, टेबल, ग्राफ और एनालिसिस। पहले टेबल से करते हैं। इसमें 0.1 डालते हैं तो क्या आएगा, 0.1 डिवाइड बाई 0.1, आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, राइट। सिंपल 1 हो गया। 0.01 डाल दो तो 0.01 डिवाइड बाई 0.01, आंसर तब भी 1 आएगा, राइट। ये डालोगे तब भी 1 आएगा, ये डालोगे तब भी 1 आएगा। समझ में आ रही है बात। तुम इसमें कुछ भी डालोगे आंसर तो 1 ही आएगा। तो ये जो मैंने अभी किया है ये मैं किस तरह से कर रहा हूँ, अगर ध्यान से देखोगे तो कन्फ्यूज मत होना। ये मेरा 0 है, ये मेरा 0 है, यहाँ पे ये 1 है और ये मेरा -1 है, राइट। अगर मैं 0 को राइट हैंड साइड से आता हूँ तो यहाँ पर कहीं पे होगा लेट्स से 0.1, तो यहाँ होगा कहीं 0.001। तो मैं इस टाइम पे राइट हैंड साइड से आ रहा हूँ, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वैसे मुझे इस तरफ लिखना चाहिए था। और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से आऊँगा तो इधर क्या होगा, -0.1, क्योंकि 0 पे बात चल रही है। तो एक राइट हैंड साइड वाला तो मेरा पॉजिटिव है, राइट, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो मेरा नेगेटिव है, राइट। तो ये थोड़ा एक अलग ही टाइप का केस बनता है, वरना किसी भी नंबर में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 हो गया तो 2 से पहले क्या होता है 1.9999, और 2 के बाद क्या होता है 2.0001, तो दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर ले लूँगा तो उसमें दोनों ही नेगेटिव होंगे। पर इस वाले केस में क्या हो रहा है, 0 वाले केस में हमेशा क्या होगा कि राइट हैंड साइड वाला पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो -0.1 इधर हो गया, -0.01 ये थोड़ा और पास में हो गया। पर फिर से वही है कि -0.1 डिवाइडेड बाई -0.1, आंसर क्या आ गया, 1 ही आ गया। तो ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा बनता है कि इसमें हमेशा आंसर 1 ही आ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने यहाँ पर ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, ये मेरी RHL निकाल रहा था मैं, और यहाँ से मैं क्या निकाल रहा था, LHL। लो मतलब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मेरा जो x था वो टेंड कहाँ कर रहा था, वो 0 प्लस को टेंड कर रहा था, क्योंकि राइट हैंड साइड से हम 0 को टेंड कर रहे थे, और इस वाले केस में हम 0 को माइनस की तरफ से टेंड करवा रहे थे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि इत्तेफाक से। मतलब यहाँ पे कोइंसिडेंस ये है कि हम लेफ्ट हैंड साइड से करा रहे हैं और नेगेटिव में आंसर है हमारा। पर हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, वो हमें पहले से पता है, 1.99 होता है 2 वाले केस में। तो खैर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और आपका फंक्शन क्या है x बाय एक्स। इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि ये तो टेंड करने की भी जरूरत नहीं है यार, आंसर हमेशा से ही 1 है और हमेशा 1 आएगा। अगर तुम ले लो 0.1 लाख 0 लगा लो यहाँ पर और 1 ले लो, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ 0 और फिर से 1 लाख 0 ले लो और 1, तो ये दोनों एक दूसरे को काट के आंसर दे देगा 1, है ना। पर अगर यहाँ पे एग्जैक्ट 0/0 हो जाएगा तब मैं इसका आंसर 1 नहीं बोल सकता, तब तो मुझे पता ही नहीं है क्या आंसर है, अनडिफाइंड हो जाएगा तब तो। ठीक है। तो RHL भी इसका 1 है, और इसका अगर तुम LHL देखते हो तो वो क्या आएगा, है ना, तो वो भी क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, राइट। तो LHL RHL भी बराबर है, और हमें साफ साफ दिख रहा है कि जब हमारा x जो है सॉरी, तो अगर x मेरा 0 को टेंड कर रहा है तो मेरा ये जो फंक्शन है x बाय एक्स, अच्छा मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, यहाँ लिखना चाहिए था x बाय एक्स, वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है। तो x टेंड्स टू 0 पे ये हालात हैं इसके। ग्राफिकली अगर मैं देखना हूँ तो ये और क्लियर बना देगा पिक्चर को, और हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा। जैसे जो टेबल मेथड है ना, ये सबसे बेकार मेथड है, क्योंकि ऐसा कौन कोई पागल थोड़ी बैठा हुआ है कि ये कैलकुलेट करता रहूँगा मैं। वो तो अभी मैं तुम्हें पहली बार बस फील दिलाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वरना तुम्हें ना के बराबर टीचर्स इतना वो करेंगे कि इतनी फील दिलाएं तुमको। पर मेरा क्या है कि पूरा चैनल ही फील के ऊपर है, तो फील तो दिलवानी है यार तुम्हें। ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो x बाय एक्स को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यार इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है, पर प्रोवाइडेड होना चाहिए कि x जो है वो 0 नहीं है। x इक्वल टू 0 पे ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये मेरा 0 है और ये मेरा यहाँ पर कहीं पे 1 है, तो 0 पर तो ये नॉट डिफाइंड है, तो मैंने बना दिया ओपन सर्कल। पर अगर मैं इसके आगे कहीं पर भी जाता हूँ तो आंसर मेरा क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। इधर भी जाता हूँ तब भी मेरा आंसर क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है, राइट। तो ये इसका ग्राफ है, सिंपल, ये इसका ग्राफ है। अब अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि इसकी लिमिट बताओ 0 पे, तो यार सोच के कितना सिंपल हो गया, यहाँ से ग्राफ देखते ही मेरे कितना सिंपल हो गया। क्योंकि
अगर मैं जीरो को लेफ्ट हैंड साइड से टेंड कर रहा हूँ यानी कि मैं इस तरफ को टेंड कर रहा था, और अगर मैं राइट हैंड साइड से टेंड कर रहा हूँ तो मैं इस तरफ को टेंड कर रहा हूँ, और दोनों ही केसेस में किसको टेंड कर रहा हूँ, वाई वाली वैल्यू पे 1 को टेंड कर रहा हूँ, इसलिए इसकी लिमिट क्या आ गई, 1 आ गई। सिंपल, LHL भी 1 है, RHL भी 1 है और लिमिट भी 1 है, इसलिए ये लिमिट 1 आ गई। सोचो कितना कम मेरे को टाइम लगाना पड़ गया ग्राफिकल तरीके से, है ना, और मेरे को इस वाले तरीके से कितना टाइम लगाना पड़ा, पहले मैंने ये निकाला फिर ये निकाला, फिर पूरा एनालिसिस करके मैंने काम निकाला अपना, राइट, और ग्राफ वाले तरीके से एक झटके में निकल के आ गया। इनफैक्ट मैं और अपना टाइम बचाते हुए मैं 2 और 5 पे भी निकाल सकता हूँ। लिमिट तो तुम जिस पॉइंट पे चाहो उस पर निकाल सकते हो। भाई मेरा 2 कहाँ पर है, 2 यहाँ पर होगा कहीं पे, 5 यहाँ पर होगा, तो 2 पर भी अगर तुम देखते हो तो अगर मैं 2 पर LHL निकालूँ तो 1.99 की तरफ ट्रेंड करेगा, यानी कि ग्राफ पे तो इस तरफ को ट्रेंड कर रहा है ना, तो यही आपकी वैल्यू है 1, है ना, और अगर इस तरफ को देखोगे तो ये भी यही है। तो LHL क्या होगा, अच्छा इसका LHL भी 1 है, RHL भी 1 है और लिमिट भी 1 है। सिंपल। 5 पे अगर मैं देखता हूँ, इधर से आओ सॉरी, तो 5 को अगर तुम लेफ्ट से देखो चाहे राइट से देखो अभी भी आ रहा है 1 ही आ रहा है, तो LHL RHL 1 है हर केस में। तो लिमिट की अगर मैं बात करता हूँ तो चाहे x टेंड्स टू 0 कर लो, चाहे आपका x टेंड्स टू 2 कर लो या x टेंड्स टू 5 कर लो, लिमिट जो आएगी हमारी वो हर केस में ये जो फंक्शन है हमारा x बाय एक्स ये क्या आने वाली है, ये आपकी 1 ही आएगी। ठीक है, इनफैक्ट इसको मैं जनरलाइज करते हुए ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पर एक कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी, ठीक है, आंसर हमारा 1 ही आएगा। a यहाँ पर कोई भी रियल नंबर है, तो यहाँ पर 1 करोड़ भी डाल देगा तो 1 करोड़ वाला भी पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा, जैसे ये है 1 करोड़, तो 1 करोड़ पे भी LHL और RHL क्या आ रहे होंगे, 1 ही आ रहे होंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ग्राफिकल तरीका यहाँ पर सबसे बेस्ट था क्योंकि सबसे अच्छे से दिखाया इसने। एनालिसिस वाले से हम क्या बोल सकते हैं, तो एनालिसिस वाले से हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास है x बाय एक्स, ये हमारा फंक्शन है fx जो है ये है, और हमें ये बोल रखा है कि x मेरा 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो फिर x बाय एक्स जो होगा वो किस तरफ को जाएगा, तो अब यहाँ बहुत मामला गड़बड़ हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर मैं पहले देखता लेट्स मैं एक और केस ले लेता हूँ कि मेरा x जो है वो 2 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अगर अब मैं बोलता हूँ कि x बाय एक्स किधर को जाएगा, तो कोई बोलेगा भाई x तेरा 2 की तरफ जा रहा है ना, और ये भी तेरा 2 की तरफ जा रहा है। कोई बोलेगा एग्जैक्ट 2 क्यों लिख दिया भाई तुमने, इसको मैं ऐसे शो कर देते हैं, 2 के आगे एरो लगा देते हैं। ठीक है, तो इससे मैं अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि 2 नहीं लिखा हुआ है, 2 की तरफ जाता हुआ कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 1.999 या फिर 2.001। सिमिलरली नीचे भी कुछ इसी टाइप की चीज़ लिखी हुई है, पर क्योंकि ये बिल्कुल दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों एग्जैक्ट सेम हैं, तो हम इसको काट सकते हैं क्योंकि ये 0 नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिमिलरली अगर मैं 5 ले लेता हूँ तब भी ये होगा, इनफैक्ट अगर मैं 0 ले लेता हूँ तब भी यही होगा। क्यों, क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूँ, 0 टेंडिंग टू बाय 0 टेंडिंग टू है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, इनफैक्ट मैं एनालिसिस वाले तरीके से भी नहीं समझाता हूँ क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा पूरा, जिसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और उस पर अभी मैं नहीं आना चाह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अभी एनालिसिस वाले से हम उसको नहीं कर रहे, छोड़ो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई बहुत बढ़िया मेथड्स नहीं है ये एनालिसिस टेबल ग्राफ। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये हमारे किसी काम के नहीं आएंगे, बस ये मैं तुम्हें फील दिलाने के लिए तुम्हें पढ़ा रहा हूँ अलग अलग तरीकों से। चलो अब सेकंड फंक्शन पे आ जाते हैं, fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, और इस पर भी हमें बात करनी लेनी चाहिए। चलो हम बात कर लेते हैं x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर मैं इसके अंदर 1 डाल दूंगा तो ये क्या बन जाएगा भाई साहब, डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा, पूरी कहानी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं बात करूँगा 1 पे। चलो एक और पॉइंट लेट से मैं, चलो क्या 4.5 पे बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी पॉइंट पे बात कर सकते हो, इनफैक्ट -4.5 पे बात करते हैं क्योंकि नेगेटिव पे अभी तक हमने बात नहीं करी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फिर से वही हमारे पास टेबल मेथड है और भी मेथड्स हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका तो पहले मैं अपना ग्राफिकल तरीका लगा देता हूँ। पहले मैं थोड़ा इसको एनालाइज करता हूँ, है क्या ये एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। एक्स क्यूब माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना, सिंपल फैक्टराइज कर दिया, ये बन गया एक्स माइनस 1। ये दोनों कट जाएंगे, कब कटेंगे, अगर मेरा एक्स जो है एक्स माइनस 1 जो है वो 0 ना हो, मतलब कि एक्स जो है वो 1 ना हो। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो मुझे ये समझ में आ गया कि मेरा जो फंक्शन एफ एक्स है ना वो कुछ नहीं है, वो सिंपल ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, प्रोवाइडेड ये है कि एक्स जो है वो 1 नहीं है, दैट इज़ फॉर श्योर है, वो बात एकदम सेट है अपनी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई सीन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ओके परफेक्ट। ठीक है, पर हमसे पूछा किस पे है, 1 पे। नालायक है ना बिल्कुल, वो बहुत चालाक आदमी है, उसको पता है कि 1 पे ये अनडिफाइंड आएगा, इसलिए हम 1 पे ही पूछेंगे। ठीक है, वरना फायदा क्या लिमिट निकालने का ना यार, वरना तो कोई भी बंदा फंक्शन के अंदर 1 डालेगा आंसर निकाल देगा। मज़ा तो तब है ना जब तुम 1 डाल ही ना पाओ फंक्शन के अंदर, और तब खेल रहा हूँ मैं। खैर, तो ग्राफ से करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का ग्राफ बना लेते हैं पहले। ठीक है, इसका अगर तुम ग्राफ देखोगे, एक मिनट, इसका अगर मैं ग्राफ देखता हूँ, हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अगर तुम्हें मैं बताऊँ तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 आएगा, और इसका ए ग्रेटर देन 0 है, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बन रहा होगा, है ना, हमेशा मतलब कोई पॉजिटिव एक्सेस से ऊपर आपका, है ना, एक्सेस से ऊपर बनेगा इसका ग्राफ। ठीक है, व्हाट डज दैट मीन कि तुझे थोड़ी एग्जैक्ट वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो
अगर मैं इस ग्राफ इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, अगर मैं इसमें 1 डाल दूँ अप्रॉक्सीमेटली तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस वन यानी कि 3 आ जाएगा सिंपल। तो अगर यहाँ पे 1 है तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा होगा आपका 3 आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा राइट। तो लेकिन हमें ये पता है कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स वो एक्चुअल में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन नहीं है, हमारा फंक्शन तो ये है। माना कि ये फंक्शन इसके बराबर हो गया पर ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन तो यही है ना, और इस फंक्शन के अंदर हम 1 नहीं डाल सकते, तो हम इसके अंदर 1 डाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो 1 डाल नहीं सकते इसका क्या मतलब हुआ कि 1 पे क्या होगा पक्का एक ओपन सर्कल होगा। ठीक है, तो 1 पे हमारा यहाँ पर एक ओपन सर्कल है। ठीक है, तो लेकिन इससे हमें बहुत बड़ा बेनिफिट क्या मिल गया कि अब मैं इसका एलएचएल और आरएचएल तो अब भी निकाल सकता हूँ ना, उसमें तो किसी ने कोई रोका टोका नहीं है ना, एलएचएल और आरएचएल निकाल सकते हैं भाई। 1 को लेफ्ट हैंड साइड से टेंड करते हैं, तो अगर मैं इस तरफ को टेंड करूँ तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मेरा एरो किस तरफ को आ रहा है, 3 की तरफ आ रहा है राइट। अगर मैं राइट हैंड साइड से आ रहा हूँ तब भी इस तरफ से घूमता हुआ मेरा एरो कहाँ पहुँच गया, किस तरफ को पहुँच रहा है, 3 की तरफ। इसका क्या मतलब हुआ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 और ये जो फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स माइनस वन, इसका क्या आंसर आएगा 3 आएगा, एज सिंपल एज दैट, सिंपल। क्लियर क्लियर। अच्छा इसका एलएचएल क्या आएगा, अगर मैं बात करूँगा एलएचएल क्या होता है भैया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस है ना, और वही फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा भाई, वही 3 आ जाएगा यहाँ पर भी। और इसका जो आरएचएल है यानी कि आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस, वो भी क्या आ जाएगा आपका 3 ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने ग्राफिकल तरीके से कर दिया, हम इसको ऑब्वियसली उस तरीके से भी कर सकते थे। किस तरीके से, आपका वही क्या कहते हैं इसको, टेबल वाले तरीके से। तो टेबल वाला तरीका बकवास है देखा जाए तो, क्या मतलब तुम इसमें कुछ वैल्यूज डालोगे, लेटस से मैं 1 की तरफ आ रहा हूँ तो मैं 0.75 से शुरू हो जाता हूँ, 0.75 0.9 0.99 0.99999, ठीक है। उसके लिए एफ एक्स की वैल्यूज़ क्या आ रही होंगी भाई, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स माइनस वन के अंदर अगर तुम ये डालते हो तो मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखी हुई है 2.313 2.710 2.970 2.997 राइट। और फिर हमारे पास फिर से वही है एक्स एफ एक्स राइट। तो अब राइट हैंड साइड से आएंगे तो 1.25 1.1 1.01 1.001, तुम देख सकते हो 3.813 3.310 3.030 3.003, क्लियरली हम देख सकते हैं 3 की तरफ आ रहा है और ये भी आपका 3 की तरफ आ रहा है। तो एलएचएल भी 3 है, आरएचएल भी 3 है, लिमिट भी आपकी 3 है। ठीक है, तो मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा टेबल वाले तरीके को, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव टाइम वेस्ट है एक तरीके से, और ये है क्या, कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, बस सिंपल आपका देखा जाए तो ग्राफिकल तरीका ही है। यहाँ से जो हम बोलते हैं कि एरो इस तरफ को आ रहा है, इसका एक्चुअल फिजिकल सेंस क्या है, ये है इसका फिजिकल सेंस। भाई जब मैंने बोला 1.25 पे क्या है, तो ये है भैया 1.25 यहाँ पे कहीं होगा, तो 1.25 पे 3.813 है। ठीक है, 3.310 है आपका 1.1 पे, ऐसे करते करते 1.01 पे, तो मेरा एरो धीरे धीरे इधर आने का क्या मतलब है, ये मतलब है इसका। मेरा जब मैं बोलता हूँ कि एरो मेरा राइट से इस तरफ को आ रहा है तो उसका ये मतलब है, ठीक है, कि मेरी एक्स की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे 1 के पास पहुँच रही है, तो मेरा एरो यानी कि मेरा जो फंक्शन है वो धीरे धीरे इस तरफ पहुँच रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है। अच्छा एनालिसिस वाले तरीके से हम भी बोल सकते हैं यहाँ पर काफ़ी कुछ। ठीक है, हाँ हम क्या बोल सकते हैं कि बाय एनालिसिस हम ये बोलेंगे कि हमारा x जो है वो हमारा 1 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अब मुझे ये पता है कि एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स माइनस वन ये किसके बराबर है, ये बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के, अगर x जो है वो 1 नहीं है। अब मजे की बात क्या है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ x टेंड्स टू 1 पे, और मैंने ये पहले लिखवा रखा है प्रीवियस वाली वीडियो में कि जब मैं बोलता हूँ x टेंड्स टू a तब मेरा ये मतलब नहीं होता है कि x जो है वो a के बराबर है, ऐसा नहीं बोलता मैं। x टेंड्स टू a का मतलब उससे उसके आसपास। ठीक है, तो x टेंड्स टू a का मतलब ये नहीं होता है कि x जो है वो a के बराबर है राइट। तो दैट मीन्स कि x टेंड्स टू 1 का क्या मतलब हो गया कि x जो है भैया वो 1 के बराबर तो नहीं ही है, बिल्कुल बात सेट है एकदम हमारी। अगर 1 के बराबर नहीं है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा जो फंक्शन लिया है मैंने एफ एक्स वो किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, क्योंकि x तो टेंड कर रहा है 1 को, कोई 1 के बराबर तो नहीं है राइट। तो अगर x टेंड्स टू 1 है तो x का स्क्वायर किस तरफ को जाएगा, भाई हमने देखा ही था अभी कि अभी भाई अगर x 1 की तरफ जा रहा है तो कॉमन सेंस क्या बोलता है x का स्क्वायर क्या होगा, समथिंग लाइक 1 इंटू वन अप्रॉक्सीमेटली, मतलब क्या होगा 0.9999 इंटू 0.99999। अगर मैं एलएचएल से देख रहा हूँ तो मेरा आंसर अप्रॉक्सीमेटली क्या आ रहा होगा, फिर से वही 0.9999 राइट, मतलब बहुत सारे 9 होंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आपका 1 ही आ रहा है। अगर मैं उस तरफ से देखता हूँ राइट हैंड साइड से यानी कि 1.00001 इंटू 1.0001, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर भी आंसर आपका क्या आएगा 1.001, तो आपका आंसर अभी भी 1 आ रहा है। तो अगर x 1 को टेंड कर रहा है तो x स्क्वायर भी 1 को टेंड करेगा राइट, सिंपल। अगर मैं बात करता हूँ x का स्क्वायर प्लस x की, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसका बेस्ट तरीका, इससे भी ज़्यादा अच्छा तरीका मुझे जो लगता है वो ये कि पहले इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अब हम कर सकते हैं, हम इसको ऐसे रख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, अभी इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, वरना x आ जाएगा। तो हम ऐसा कुछ करें, देखो मैं दिखा देता हूँ फिर पूरा प्रोसीजर, कुछ इस तरीके से सोच लो इसको। ठीक है,
ठीक है। तो 1/2 का हो जाएगा 1/4, तो यहाँ करना पड़ेगा -1/4, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। -1/4 और +1 तो ऑलरेडी था ही, तो ये एक्चुअल में क्या बन गया, ये बन गया x + 1/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया 1 - 1/4 दैट इज 3/4, ठीक है। ये हमारा होल स्क्वायर हो गया, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनना, अब बहुत सिंपल है भैया, अगर x 1 की तरफ टेंड कर रहा है तो x + 1/2 ये किस तरफ को टेंड करेगा, ये टेंड करेगा 1 + 1/2 यानी कि 1.5 की तरफ टेंड करेगा ये, ठीक है ना। ये आपका टेंड करेगा 1 + 1/2 यानी कि 1.5, ठीक है। 1 + 1/2 क्या होता है 1.5 यानी कि 3/2 की तरफ ये टेंड करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा, इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा, इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो ये किस तरफ को टेंड करेगा, बिल्कुल सिमिलर लॉजिक से ये टेंड करेगा 9/4, एक तरीके से इसका स्क्वायर हो गया अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। फिर अब मैं इसके अंदर भी जोड़ देता हूँ आपका क्या 3/4 मैंने इसमें जोड़ दिया, तो इधर जोड़ दो 9/4 + 3/4, और ये किसके बराबर हो गया, ऊपर आ गया 12, तो 12/4, आंसर कितना आ गया 3, ठीक है। तो एज सिंपल एज दैट, यानी कि आपका ये जो बंदा है ये टेंड करेगा 3 को। तो जब x 1 को टेंड कर रहा है तो ये टेंड कर रहा है 3 को, तो हम क्या बोल देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, हमारा ये जो फंक्शन है x³ - 1/x - 1, यानी कि अल्टीमेटली यही है, क्योंकि x ≠ 1 बोल देता है चुपचाप, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया 3 के। तो ये हमने एनालिसिस से कर लिया, ठीक है। आई थिंक सो अच्छे से समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है। मतलब क्वेश्चंस नहीं है, एग्जांपल्स हैं, फील आ रही है हमें अच्छे से एकदम कि लिमिट किस लेवल तक हमें चीज़ें समझा देता है, उसके आसपास की चीज़ों पे बात करता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक और फंक्शन दिया तुम्हारे लिए, थर्ड फंक्शन, दैट इज आपका x² - 3x + 2 डिवाइडेड बाय x - 2, ठीक है। अब तो शायद कुछ लोग, काफ़ी लोग समझ गए होंगे इसमें क्या करना है, और डेफिनेटली मैं इसको निकालने वाला हूँ एट x = 2। अच्छा एक मिनट, जो ऊपर वाला फंक्शन था उसको हमें -4.5 पे भी तो एनालाइज करना था, तो सबसे बेस्ट तरीका भैया हम तो अपने ग्राफ से करेंगे। तो -4.5 कहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं पे होगा, -4.5 है ना, यहीं तो कहीं होगा, और मेरा ग्राफ कुछ ऐसे आ रहेगा फंक्शन का, तो -4.5 पे क्या वैल्यू आ रही होगी इसकी फंक्शन की अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि जब आपका ग्राफ 0 नहीं है तो मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ ना, ये जब सॉरी अगर 1 नहीं है तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, तो मैंने इसके अंदर 4.5 डाल दिया, सिंपल। तो -4.5 का होल स्क्वायर प्लस में -4.5 + 1, फंक्शन की वैल्यू ये होगी 4.5 पे। तो 4.5 का स्क्वायर ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो इसको कैलकुलेट कर लिया तो ये बन गया 15.75, यानी कि जब मैं फंक्शन के अंदर -4.5 डाल रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, तो आंसर आया हमारा 15.75। अब फिर से वही, अगर मैं इसका LHL निकालूंगा तो LHL क्या होगा, -4.5 से ठीक पहले वाला, यानी कि आपका क्या होगा -4.6, -4.6, हाँ इतने मान सकते हो, ठीक है। और इसके ठीक राइट हैंड साइड में क्या होगा, इसके ठीक राइट हैंड साइड में क्या होगा, कुछ इस टाइप से होगा -4.4, और थोड़ा पास में लेना लेना चाहते हो तो -4.49, इस टाइप की चीज़ होगी। और इसके लेफ्ट में क्या आ रहा होगा, इस टाइप से आ रहा होगा -4. बिल्कुल अगर पास में आना है तो 5.1, ठीक है, इस टाइप की कोई चीज़ हो रही होगी। खैर अगर मैं इधर से लेफ्ट हैंड से आ रहा हूँ, तो इधर से अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड से आओगे तो तुम्हारा फिर से वही 15.75 आएगा, और अगर तुम राइट हैंड साइड से आओगे तब भी 15.75 ही आ रहा होगा। तो हमारी इसकी लिमिट क्या हो जाएगी कि लिमिट x टेंड्स टू -4 क्या है 5 है 4.5, फंक्शन क्या है मेरा, वही x³ - 1/x - 1, इसका क्या आंसर आ रहा होगा 15.75। अगर मुझसे बोल देगी इसका LHL क्या होगा, तो मैं बोलूँगा लिमिट x टेंड्स टू -4.5, और इसके बाद एक छोटा सा माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर यहाँ लिखेंगे वही x³ - 1, वही फंक्शन हमारा, और आंसर इसका भी वही आएगा 15.75। इसका RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू -4.5, थोड़ा छोटा सा प्लस लगा लो, फंक्शन लिख दिया यहाँ पर, और आंसर क्या रहेगा 15.75। तो अब इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, आई थिंक सो, कि नेगेटिव वैल्यूज में कोई स्पेशल चीज़ नहीं होती, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो बस बहाना है, मुझे इसके बहाने मतलब इसके थ्रू चौथा और पांचवा करवाना है तुमसे, ठीक है। ये तो हमें आएगी अब, तो इस टाइप की चीज़ें सिंपल, इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, है ना, जो हम अभी करते हुए आ रहे हैं ऊपर, जिससे कि हम चीज़ों को एनालाइज कर पाएँ। तो ये बन जाएगा आपका x - 1 × x - 2, ठीक है। तो मेरा जो फंक्शन f(x) है वो ये बन जाएगा ऊपर, और नीचे क्या है हमारा x - 2, तो ये और ये कट गया, ऑब्वियसली बात है, तो बन गया ये आपका सिंपल सा x - 1, प्रोवाइडेड ये है कि x मेरा किसी भी हालत में 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमसे पूछा ही 2 पे गया है, ठीक है, तो ये है पूरा मामला, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ग्राफ से करते हैं, है ना, मैं टेबल से नहीं कर रहा, टेबल वाले पे बहुत टाइम वेस्ट होता है, मुझे बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो x - 1 का हम ग्राफ बना लेते हैं, तो x - 1, x - 1 यानी कि पहले y = x की लाइन है, उसको बस 1 यूनिट नीचे ले जाओ, और क्या, सिंपल सी बात है ना, यही तो करना है इसमें, और थोड़ा कुछ करना होता है, जो भी इसका ग्राफ होता है आप सिंपल ये करते हैं हम लोग। तो ये -1 है, इधर से ये इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी, जो y = x की लाइन होती है बस वही बना दी हमने, ये आपकी ये इसका ग्राफ बनेगा, सिंपल, ठीक है। तो आपका ये ग्राफ बन गया है x - 1 वाले कर्व का।
फ़र्क बस इतना सा है कि x नॉट इक्वल टू 2 है, यानी कि ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा होगा, अच्छा ये 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, 1 पे, है ना, ये आपका -1 है, और जो एग्जैक्टली 2 होगा, 2 पर हमें यहाँ पर एक ओपन सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है, 2 पर एग्जैक्ट 2 पर हमें ओपन सर्कल बनाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम 2 इसके अंदर डाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो फिर से वो उसने यही पूछा है कि 2 पे क्या आएगा, तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा ग्राफ ये होता, तो अगर इसके अंदर तुम 2 डालते तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आंसर 1 आ रहा होता ना। तो अगर अब मैं इसका LHL निकालूँ और RHL निकालूंगा तो मैं बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ। भैया LHL क्या रहा होगा इसका, वो हमें साफ साफ दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से अगर तुम जा रहे हो तो 1 आंसर आ रहा है, राइट हैंड साइड से जा रहे हो तब भी आंसर 1 आ रहा है। तो इसका आपका LHL क्या है, LHL 1, RHL 1, राइट। सो लिमिट x टेंड्स टू 1, ओ सॉरी x टेंड्स टू 2x, और हमारा वो क्या है, फंक्शन क्या है, x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, सिंपल, राइट। आई थिंक सो, ये बात आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, सिंपल सी चीज़ थी। इसको हम एनालिसिस से भी कर सकते हैं, एनालिसिस से हम सिंपल x-1 लेंगे और कुछ थोड़ी लेंगे भाई। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हमारा x कहाँ जा रहा है, टेंड्स टू 2 पर, तो x-1 कहाँ जाएगा, टेंड्स टू 1 पर, तो इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 2 x-1 इक्वल टू 1, खत्म बात, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड हो गया। अब इसके थ्रू मुझे एक चीज़ बतानी है, इंटरेस्टिंग टॉपिक बताना है कि कैसे लोग और लेवल पे जाते हैं, ठीक है। तो फोर्थ एक फंक्शन है, उसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि f(x) जो है वो ये है, ये इसकी डेफिनेशन दी गई है, तो ये हमारा फंक्शन f(x) है, जो फोर्थ फंक्शन है वो ये है। अब हमें पहले से पता है, हम तो अभी ऊपर वाला जो क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं उसी से हमें पता है कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ये तो सिंपल x-1 है, राइट। तो मेरा जो फंक्शन f(x) है वो फर्दर सिंपलीफाई हो जाता है कुछ इस तरीके से कि x-1 अगर x 2 के बराबर नहीं है और अगर x 2 के बराबर है तो इसका आंसर 1 है। अब कुछ लोग समझ गए होंगे ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम खेल गया है ना, इसमें कुछ है ही नहीं। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो सिंपल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, कोई गैप नहीं होगा बीच में। देखो ये -1 है, ये 1 है। अगर मैं सिंपल आपकी x-1 की लाइन बनाऊँ, जो मैंने अभी ऊपर वाले में बनाई थी, बिल्कुल वही डायग्राम बनाया मैंने, जो ऊपर बनाया था, वही सेम चीज़ बनाई है जो ऊपर बनाया था, कहाँ गया ये वाला। बस ऊपर और नीचे में क्या डिफरेंस है कि x इक्वल टू 2 पर इस बार मुझे ग्राफ, जो मेरा जो फंक्शन है उसमें पहले ही बोल दिया है कि x नॉट इक्वल टू 2 पर तो मेरा ये फंक्शन है, ठीक है, पर x इक्वल टू 2 पे 1 है, ठीक है। वैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर मैं ऊपर वाला बना रहा हूँ तो मेरे को 2 पे गैप लेना चाहिए, 2 पे मेरा गैप है, चलो ठीक है 2 पे मेरा गैप है, ये 2 है और यहाँ पे मैंने हल्का सा गैप कर रखा है, खत्म बात, ठीक है। तो ये मैंने अभी क्या प्लॉट किया है, ये भी मैंने सिर्फ ये वाला फंक्शन प्लॉट किया है, x-1 जब x नॉट इक्वल टू 2। अब मैं आया कि यार x अगर 2 के बराबर है तब क्या आंसर है, तो उसने बोला कि आंसर 1 है, ठीक है। और मैंने ये देखा, अच्छा आंसर 1 है तो यही तो 1 था। मतलब क्या हुआ कि तुमने इस गैप को फिल कर दिया, तुमने इस गैप को फिल कर दिया, और इस गैप को फिल करने का क्या मतलब हुआ कि तुमने एक तरीके से ब्रेक को हटा दिया। तो ये तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन बन गई यहाँ पे, है ना, बिल्कुल एकदम परफेक्टली स्ट्रेट लाइन बन गई, कोई गैप आया ही नहीं, देख रहे हो, बिल्कुल एकदम परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बन गई। तो इस वाले f(x) में और ऊपर वाले f(x) में क्या डिफरेंस था कि यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक था, एक ओपन सर्कल था, और यहाँ पर ओपन सर्कल नहीं है, ठीक है। पर क्या लिमिट को कोई फर्क पड़ा, लिमिट को कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। ऊपर वाले मैंने ये समझा रखा है ऑलरेडी प्रीवियस वाली वीडियो में कि लिमिट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि x इक्वल्स टू 2 पर क्या चल रहा है, कि x इक्वल्स टू a पर मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल दैट मैटर्स इज द नियर बाय शिट, ठीक है। सो इस वाले में हम क्या करेंगे, वही आपकी लिमिट तो फिर से वही है, लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1। भाई LHL अगर अभी देखो, RHL देखो, तो वो तो अभी भी 1 है ना, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, यहाँ ओपन सर्कल है क्लोज सर्कल है, वो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका अभी भी आंसर जो हमारा f(x) है, इसका अभी भी आंसर क्या होगा, आंसर अभी भी इसका क्या होगा, आपका सिंपल सा क्या आया था, 1 आया था, सिंपल, जब x टेंड्स टू 2 था तब, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, कुछ बताना ही लाइक है ही नहीं इसमें, ठीक है। बढ़िया है। अच्छा अगर मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना दूँ, लेट्स से यहाँ पर लिख दूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 3, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर फिर से एक ओपन सर्कल आ चुका है जो था यहाँ पर पहले से, जब मैंने इतना प्लॉट किया, और जब मैंने अब इतना इस वाले को प्लॉट कर रहा हूँ तो यहाँ लिखा हुआ है 3। तो अब 2 पर जो आंसर है ना वो यहाँ पर आ रहा है 3, तो यहाँ पर क्लोज्ड है, यहाँ पर क्लोज्ड है, ठीक है, ऐसे, यहाँ पर अभी भी ओपन है। पर क्या लिमिट को कोई फर्क पड़ा, हाँ फंक्शनल वैल्यू को फर्क पड़ गया, फंक्शन के अंदर अगर मैं 2 डालूंगा तो अब आंसर कितना आएगा, 3 आएगा बॉस, ठीक है। पर अगर मैं लिमिट को देखता हूँ तो लिमिट तो अभी भी वही है, LHL और RHL, आंसर अभी भी बने आएगा, ठीक है। तो लिमिट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ चल रहे हो, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी समझा दिया था, मैंने बस एक बार काइंड ऑफ एक तरीके से रिवाइज करा दिया तुमको, ठीक है। फिफ्थ वाले पे आ जाते हैं। ये मैंने फंक्शन लिया है आपका फिफ्थ वाला, तो इसमें देख लेते हैं इसमें क्या करना होगा। तो पहले इसको एनालाइज करते हैं कि यार इसमें क्या चल रहा है। तो फंक्शन जो हमारा है उसमें x-1 बाई एक्स स्क्वायर -1, तो ये क्या बन गया, 1 अपॉन x प्लस 1 बन गया, क्योंकि ये हो गया x-1 अपॉन x-1 इंटू एक्स का x प्लस 1, सिंपल फैक्टराइज कर लिया, और x हमारा 1 के बराबर नहीं है तो ये और ये कट जाएगा, वरना ये 0 हो जाता, राइट। तो ये क्या बन गया आपका 1 अपॉन x प्लस 1 बन गया, ठीक है। तो ऐसा कब हो रहा है, जब x 1 के बराबर नहीं है। अगर x 1 के बराबर है तो आंसर आ रहा है 1/2,
ठीक है, परफेक्ट। मुझे तो कुछ चीज़ें यहीं से समझ में आ रही हैं और जिनको नहीं आ रही वो समझ जाएंगे बहुत जल्द। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, 1/x+1 का कैसा ग्राफ बनता है। तो सिंपल 1/x का ग्राफ बना लो और उसको 1 शिफ्ट कर दो, यही करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। यहाँ ले लेते हैं -1। अब इसका एसिम्पटोट यहाँ बनेगा, राइट। जो हमारा 1/x का ग्राफ बनता है उसको बस एक यूनिट मैंने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया है क्योंकि यहाँ पर x+1 है। अगर -1 होता तो राइट शिफ्ट कर देते। तो ये कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, ऐसे करके। ठीक है, और इस तरफ को ऐसे बनेगा, ऐसे करके, है ना। सिंपल यही ग्राफ बनता है। अच्छा, अब हमें कहाँ पे निकालना है, हमें तो सारी कहानी खेलनी है x=1 पे। हमें पूरी कहानी चेक करनी है। जब x 1 की तरफ टेंड करेगा तो ये 0 है और ये मेरा 1 है। ठीक है, अगर मैं इतनी चीज़ मैंने अभी सिर्फ प्लॉट करी है, कौन सी, 1/x+1, तो x=1 पे तो क्या होगा, ओपन सर्कल होगा। ओपन सर्कल होगा, ये हमारा ओपन सर्कल। ठीक है, तो अभी मैं इसको अगर देखूँ भी ना तो मुझे साफ साफ पता है कि अगर मैं LHL की बात करूँ और RHL की बात करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। अगर मैं इसके अंदर तो 1 डाल सकता हूँ ना मैं, तो इसके अंदर 1 डालोगे तो क्या आएगा, 1/1+1 यानी कि 1/2। तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं, अगर यहाँ पे ओपन सर्कल नहीं होता तो 1/2 आंसर आ रहा होता। तो अगर मैं LHL और RHL निकाल रहा हूँ तो वो 1/2 की तरफ क्या करेंगे, टेंड करेंगे। तो LHL हो और RHL हो, ये दोनों ही मेरे बराबर हैं और किसकी तरफ टेंड कर रहे हैं, 1/2 की तरफ। तो मेरी जो लिमिट है वो किस तरफ टेंड कर रही है, जब 1 की तरफ है हम, आपकी x-1/x² -1। नहीं, ये नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर क्योंकि सिर्फ ये फंक्शन थोड़ी है, कोई फंक्शन तो हमारा fx है क्योंकि वो पीस वाइज फंक्शन है। तो कभी भी अगर पीस वाइज फंक्शन हो तो हमेशा लिखा करो यहाँ पर fx, कभी भी फंक्शन डायरेक्टली मत लिख दिया करो। तो इसका आंसर आ जाएगा सिंपल आपका 1/2। ठीक है, LHL हो चाहे RHL हो। अच्छा, अब फंक्शनल वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो फंक्शनल वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं फंक्शन के अंदर 1 डाल रहा हूँ तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो अगर मैं अभी तक तो मैंने सिर्फ इसको प्लॉट किया था, अगर मैं इसको भी प्लॉट कर दूंगा तो ये वाली डॉट भर जाएगी एक्चुअल में देखा जाए तो। ठीक है, तो ये यहाँ पर बस बेनिफिट हो रहा है कि आपकी फंक्शनल वैल्यू भी आ जा रही है। तो इसमें ऐसे कुछ महान तो था नहीं क्योंकि हमें LHL और RHL को तो कोई फर्क पड़ा नहीं। मैं फिर से अपना जो वो इंपॉर्टेंट नोट जो मैंने प्रीवियस वाली क्लास में कराया था, जो मैंने लिखा था आँखें फाड़ के सुन लेना इसको। ठीक है, जब सबसे आखिरी में जो नोट लिखवाया था उसी के ही एप्लीकेशंस करवा रहा हूँ कि अगर तुम इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो तुमने प्रीवियस क्लास को सही से समझा नहीं है, इसका मतलब। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहीं पे ही इसी को ही अगर मैं 1/2 हटा दूँ यहाँ से और यहाँ लिख दूँ लेटर से 3। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो यहाँ पर तो भी अगर मैं पहली वाली इसी को ही अभी सिर्फ मैं इस चीज़ को प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ पर तो ओपन सर्कल आएगा x=1 पर। ठीक है, और इस वाले को देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कहीं आगे लगे, यहाँ पर कहीं 3 होगा। तो यहाँ पे क्लोज होगा अलग से, बिल्कुल आइसोलेटेड सा एक पॉइंट होगा। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें चल रही होंगी ये। ठीक है, ये 1 पर इसका आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। पर क्या लिमिट को कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा मुंह थक गया ये बोलते बोलते कि लिमिट को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अभी भी LHL और RHL तो किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। हाँ, बस ये है कि F1 जो है वो मेरा 3 हो गया, ये गलत हो गया और ये सही हो गया, बस इतनी सी बात है। ठीक है, आई थिंक सो ये भी तुम्हें समझ में आ गया। 5th एग्जाम्पल अब ले लेते हैं और कुछ अलग लेते हैं। तो अभी तक जितना भी हम लोगों ने एग्जाम्पल्स ली हैं, जो 5 एग्जाम्पल ली हैं, वो मैंने बस बेसिकली देखा जाए तो जो प्रीवियस लेक्चर्स में जितना भी कंसेप्ट पढ़ा था उसको इलस्ट्रेट करने के लिए समझाया हुआ है। वो पूरा जो अभी 5 एग्जाम्पल लिए हैं, अब थोड़ा अलग लेंगे, थोड़े और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स पे जाएंगे। जैसे ये वाला है, ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं करना, कुछ कटपट नहीं रहा है। ठीक है, पर इंटरेस्टिंग ऐसे है कि इसमें कुछ गड़बड़ होने वाली है बहुत भयंकर। ठीक है, और उससे तुम्हें रूबरू कराना है कि यार क्या करना होता है उस केस में। ठीक है, ज़रा इसको एक बार प्लॉट करते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। थोड़ा यहाँ बनाते हैं 0। तो x+1 जो है, तो हमसे बोला गया है कि x<0 के लिए तो x+1 ग्राफ है। तो <0 यानी कि हमारा ये वाली एक्सिस, राइट, नेगेटिव x एक्सिस हमारी, राइट। तो ग्राफ क्या आएगा, x+1। तो दैट मीन्स 1 तो हमारा यहाँ पर है, तो इस ऐसे करके लाइन बन रही होगी, है ना, ये आपकी ऐसे करके लाइन बनेगी। तो लेट मी शो यू, इस तरीके से हमारी लाइन यहाँ तक हमारी जा रही होगी। पर क्योंकि x<0 है, =0 पे कुछ नहीं बोला गया है, तो यहाँ पर हम बना देंगे ओपन सर्कल क्योंकि हमें पता नहीं है। ठीक है, और ये आपकी लाइन ऐसे आपकी नीचे तक जाती जाएगी। इस लाइन को हमें क्या बोला गया है, x+1। ठीक है, फिर क्या है 2 - x, अगर हमारी पॉजिटिव पे हम जा रहे हैं या फिर अगर 0 है तो x=0 पे क्या आंसर आएगा, 2 - x यानी कि 2, राइट। तो यहाँ तो ये तो 1 है, ये तो 1 है, 2 यहाँ पर होगा और 2 पे क्लोज होगा, 2 पे क्लोज होगा और 2 - x है तो ये नीचे जाएगी, इसकी स्लोप नीचे होगी। तो ये लाइन हमारी कुछ इस तरीके से जाएगी ऐसे करके। ठीक है, ये इसका परफेक्ट हमने ग्राफ बनाया है इस टाइम पर। थोड़ा सा इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर ये ओपन है ना, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा अगर मैं ऐसे बनाता हूँ ओपन। ठीक है, हाँ, अब परफेक्ट इसका डायग्राम निकल के आ गया, ग्राफ निकल के आ गया। ठीक है, अब ज़रा बात सुनना मेरी, यहाँ थोड़ा तुम कंफ्यूज हो सकते हो इसलिए मैं थोड़ा ज़रा संभाल के लेकर चलूँगा। बात कर रहा हूँ मैं लेटस से x=2 पर। ठीक है, अभी मैं 0 पर बात नहीं करूँगा, पहले बात कर लेते हैं 2 पर, या फिर 2 के, चलो 2.5 पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहीं होगा 2.5, यहाँ पर कहीं होगा 2.5।
तो 2.5 पर अगर मुझे निकालना है तो कौन सा ग्राफ है, 2 प्लस एक्स, तो 2 प्लस 2.5 यानी कि ये कितना होगा, ओहो हो गड़बड़ हो गई, 2 माइनस एक्स सॉरी, तो 2 माइनस एक्स दैट मीन्स कि 2 माइनस 2.5, ठीक है। तो ग्राफ यहाँ नहीं बनेगा, उल्टा हो गया, एक मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ करी मैंने, वेट सेकेंड, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, कहाँ पर एग्जैक्टली ये ज़ीरो हो जाएगा आपका, 2 पर ही तो जीरो हो रहा है, ओहो हो, तो ये आपका 2 पे जीरो हो रहा है, तो 2.5 तो यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है, 2.5 तो यहाँ पर कहीं होगा, तो यहाँ कहीं ग्राफ निकल के आ रहा होगा, ठीक है, इस पॉइंट पर, ठीक है। और हम देख भी पा रहे हैं क्योंकि हमारा फंक्शन है 2 माइनस एक्स, यानी कि 2 माइनस 2.5 कितना होगा, -0.5 ये होगा, राइट। सो -0.5। अगर मैं इसका LHL निकालता हूँ और इसका मैं RHL निकालता हूँ, तो LHL कहाँ पे होगा, ये इसका LHL आ रहा होगा इस तरफ से, और हमें दिख रहा है साफ साफ कि लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, और ये किस तरफ को टेंड कर रहा है, -0.5 को ही टेंड कर रहा है। तो अगर मैं इसकी LHL की बात करता हूँ तो LHL क्या होगा, -0.5। इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 2.5, और जो हमारा फंक्शन है f(x), ये आपका क्या देगा आंसर, -0.5, ठीक है। माइनस लगाया था यहाँ पे 2.5 नेगेटिव, क्योंकि हम LHL निकालें। अगर मैं RHL निकालता हूँ तो RHL भी तुम देख सकते हो कि राइट हैंड साइड से भी अगर तुम देखते हो तो -0.5 को ही वो टेंड कर रहा है। तो अगर मैं इधर प्लस भी लगा दूंगा तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है। तो LHL और RHL यही आ रहा है, तो इसकी अगर हम लिमिट देख लें तो लिमिट क्या आ रही है इसकी, लिमिट x टेंड्स टू 2.5 पर मेरा जो फंक्शन है वो मुझे क्या आंसर दे रहा है, -0.5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा हमारा ये हो गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा ज़रा एक कॉम्प्लेक्स चीज़ पे आ रहा हूँ और तुम समझ गए होगे, मैं बात करना चाहूँगा x इक्वल टू 0 की ठीक है। तो अब बात करते हैं x इक्वल टू 0 की, हम आ जाते हैं LHL यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से आऊँगा तो मेरा ग्राफ कौन सा है, ये वाला ग्राफ है x+1, ठीक है। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड से आना है तो मुझे ऐसे टेंड करना पड़ेगा, है ना भाई, लेफ्ट हैंड साइड से तुम x एक्सिस पे टेंड करो, मैं ग्राफ पे टेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे टेंड कर रहा हूँ तो मेरा जो LHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट, वो किसके बराबर हो गया, वो तो 1 के बराबर हो गया, क्योंकि मैं तो 1 की तरफ टेंड कर रहा हूँ। साफ साफ देखो मेरा एरो किस तरफ को जा रहा है, मेरा एरो जो है वो तो 1 की तरफ जा रहा है, ठीक है। पर अगर मैं 0 से राइट हैंड साइड में आ रहा हूँ तो अब मेरा ग्राफ कौन सा है, अब मेरा ग्राफ ये वाला है, ठीक है। तो अब जो मैं टेंड कर रहा हूँ वो तो मैं इस तरफ ऐसे टेंड कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो मेरा एरो किस तरफ को टेंड कर रहा है, 2 को, यानी कि मेरा जो LHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट, वो तो 1 को टेंड कर रहा है, और जो राइट हैंड लिमिट है RHL, वो टेंड कर रहा है 2 को। अब तो ये तो बहुत बड़ा कहते हैं ना धर्म संकट हो गया ये तो है कि नहीं है भाई, लेफ्ट हैंड मेरा 1 आ रहा है और मेरा RHL जो है वो मेरा 2 आ रहा है। साफ साफ दिख रहा है मुझे ग्राफ से कि 0 पे लेफ्ट हैंड साइड से ये वाला ग्राफ है और राइट हैंड साइड से ये वाला ग्राफ है, राइट। कोई इसमें हमें कोई डाउट आई थिंक सो नहीं होगा। तो क्या करें फिर, ठीक है, चलो लिमिट, मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे ये बताओ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यानी कि LHL निकाल रहा हूँ मैं फंक्शन का, तो मैं चुपचाप बोल दूंगा कि इसका आंसर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट बताओ x टेंड्स टू 0 प्लस पे फंक्शन की, तो भी तुम बोल दोगे कोई दिक्कत नहीं है, 2 है। पर अगर मैं तुमसे जनरलाइज करते हुए पूछूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, तब इसका क्या आंसर होगा। तो अब तो मुझे क्या बताओगे, ये मेरी जनरल लिमिट है, ये तो मेरा LHL है, ये मेरा RHL है, और ये मेरी फाइनल लिमिट है ना, जिसको बोलते हैं ना एकदम कंक्लूजन। तो वो तो मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक तरफ से 1 आ रहा है, दूसरी तरफ से 2 आ रहा है। तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, DNE, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे हम लोग, डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। हम बोलेंगे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब क्या। तो तुम ऐसे सोचो, कि कोई एक चीज़ जो है वो दो जगहों को कैसे टेंड कर सकती है। इस बात का तो कोई सेंस ही नहीं बना ना, कि एक ही चीज़ जो है वो 1 को भी टेंड कर रही है और वो 2 को भी टेंड कर रही है। मतलब मैं कुछ एक चीज़ है वो 1 के पास भी भाग रही है और 2 के पास भी भाग रही है, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। क्योंकि अगर मैं एक्सेस पे देखता हूँ, अपने सिंपल नंबर लाइन पे देखता हूँ, तो ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। अगर एक घोड़ा है, लेट से एक घोड़ा है, तो अगर वो भाग रहा है तो वो या तो 1 के पास भागेगा या फिर वो 2 के पास भागेगा। ये क्या बात हुई कि मैं 1 के पास भी भाग रहा हूँ और मैं 2 के पास भी भाग रहा हूँ साइमल्टेनियसली। इस बात का तो कोई सेंस ही नहीं बना ना। मतलब ये तो तुम, मतलब मैं इसका डायग्राम भी तुम्हें शो नहीं कर सकता। या तो फिर मैं 2 घोड़े लेकर चलूँ कि एक घोड़ा तो 1 के लिए भाग रहा है और दूसरा घोड़ा 2 के लिए भाग रहा है, राइट। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हाँ LHL एग्जिस्ट कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है, हाँ LHL एग्जिस्ट कर रहा है, 1 को चुपचाप टेंड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 को RHL टेंड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या इसका कोई एक सिंगल आंसर है, नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ से हमारा पहली बार एक बहुत बढ़िया पॉइंट निकल के आता है कि अगर LHL और RHL अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि लिमिट क्या होगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि उसकी कोई सिंगल वैल्यू नहीं है। वरना फंक्शन को एक, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा x जो है वो लेटर से 2 की तरफ टेंड कर रहा है,
तो मेरा जो फंक्शन है मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो 1 को भी टेंड कर रहा है और 2 को भी टेंड कर रहा है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बना दूर दूर तक। एक चीज़, एक पॉइंट को उसे टेंड करना चाहिए था अगर x 2 को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि फंक्शन की वैल्यू अगर मैं बोलता हूँ, इसको मैं एक और नोटेशन दिखा देता हूँ तुम्हें, एल एच एल को हम ऐसे भी लिखते हैं 2 माइनस, जैसे मैंने बोला ना लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन की, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं कई बार कि फंक्शन के अंदर हम बोलते हैं ना, फंक्शन के अंदर 2 डाल दिया तो हम बोलते हैं फंक्शन के अंदर 2 माइनस डाल दिया, मतलब क्या हुआ इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये सब दिखाऊंगा अभी मैं तुम्हें फॉर्मली लिखवाऊंगा, पूरी सारे लिखवा दूंगा, एल एच एल एक्चुअल में क्या होता है, आर एच एल एक्चुअल में क्या होता है। जो भी लेक्चर, इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा इनफॉर्मली पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने ये पॉइंट लिख दिया ऐसी बस मजे मजे में, ठीक है, पर मैं इसको बहुत अच्छे से फॉर्मली लिखवाऊंगा एकदम इंग्लिश में, हिंदी में, हर जगह पे पूरा डेफिनेशन वाइज, कि इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं कि एल एच एल और आर एच एल फर्दर फाइनाइट होनी चाहिए, और भी कुछ चीज़ें होती हैं, पर अभी के लिए मैं फील वाइज तो समझ में आ गया ना, इसका मतलब तो समझ में आ गया। अब क्या मांझने इसमें और हैं वो अभी धीरे धीरे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कवर करेंगे। कई लोग पहले सारे पॉइंट्स लिखवा देते हैं तो वो कन्फ्यूजन हो जाता है, एकदम से डर लगने लगता है कि यार ये क्या हो गया, ठीक है। और मैं ऐसे करवाता हूँ कि सारे एग्जाम्पल धीरे 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 दिमाग में जगह बनती जाती है, और फिर एकदम सारी डेफिनेशन लिखवा दूंगा तो तुम क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे, अच्छा ये है, खत्म बात, ठीक है। तो एल एच एल को हम ऐसे लिखते हैं, तो एफ के अंदर अगर मैं 2 माइनस चल रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरा आंसर कुछ आ रहा है, लेट से मेरा आंसर आ रहा है, अब मुझे पता नहीं मैंने कौन सा फंक्शन ले लिया है, लेट से मेरा आंसर यहाँ पर 3 आ रहा है, ठीक है। और अगर मैंने आर एच एल निकाला कि फंक्शन के अंदर 2 प्लस डाल दिया तो लेट से मेरा आंसर 5 आ रहा है। पर अगर मैंने फंक्शन के अंदर ये डाला कि 2 की तरफ टेंड कर रहा है, तो इसको हम शो करते हैं कि 2 के अंदर मैंने एरो डाल रखा है, यानी कि मैं अपनी फाइनल लिमिट बता रहा हूँ। तो अब वो मैं क्या बताऊंगा, अगर मैं नेगेटिव से आ गया तो 3 आ रहा है, पॉजिटिव से आ गया तो 5 आ रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर चुपचाप डज नॉट एग्जिस्ट, कोई आंसर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ा और इस पर हम कुछ और अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत पॉलिनोमियल कर रहे हैं इतनी देर से, अब कुछ बढ़िया एग्जाम्पल आते हैं। चलो ये ले लेते हैं सेवन्थ फंक्शन ले लेते हैं, मस्त वाला फंक्शन जो है वो है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। बहुत टाइम हो गया इतनी देर से, अगर तुम देखोगे तो वही पॉलिनोमियल, रेशनल फंक्शन ये सब ले रहे थे, अब थोड़ा अलग टाइप के फंक्शन में हम लोग आ रहे हैं, तो अब और मज़ा आएगा क्योंकि अब और खतरनाक एनालिसिस करेंगे और मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसका सीधे पहले मैं ग्राफ बना रहा हूँ, फिर बात करूँगा इसके ऊपर, तो मैं ठीक है। तो ग्राफ जल्दी से बता दो, मैंने पहले बोला था, मैंने तुम्हें ग्राफ पढ़ाए थे कि अगर तुम्हें स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं आते तो फिर तो बेकार है सब। तो ये इसका ग्राफ है, राइट, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का हमारा ग्राफ है, ठीक है। अब लेट से मैं कोई भी एक इंटीजर ले लेता हूँ, लेट से मैंने ले लिया x इक्वल टू 3 पे खेलते हैं हम लोग, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 पे अगर मैं देखूँ तो ओके, हाँ जी, तो x इक्वल टू 3 पर अगर मैं बोलता हूँ फंक्शनल वैल्यू क्या होगी, तो फंक्शन के अंदर अगर तुम 3 डाल दोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट 3, आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पर अगर मैं इसका एल एच एल निकालता हूँ यानी कि f3 माइनस, ठीक है, यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से टेंड कर रहा हूँ, तो फंक्शन में तो मैं ऐसे लेफ्ट हैंड साइड पर टेंड करूँगा, तो फंक्शन में अगर मैं देखता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड से मैं किस तरफ को टेंड कर रहा हूँ, इस ओपन सर्कल को, और वो फर्दर कहाँ पर है, 1 पर, तो ये आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, राइट। सो एल एच एल जो है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर मैं आर एच एल की बात करता हूँ 3 पर, यानी कि फंक्शन के अंदर तुम डालते हो 3 प्लस, ये ज़्यादा अच्छी नोटेशन है ना, वरना अगर ऐसे लिखो तो टाइम लगता है कि लिमिट के अंदर x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स, ये किसके बराबर होगा। तो अब मैं राइट हैंड साइड से आ रहा हूँ, यानी कि मैं इस तरफ से आऊँगा, राइट, इस तरफ से आऊँगा राइट हैंड साइड से, तो अब मैं किसको टेंड कर रहा हूँ, इस डॉट को, राइट, ये क्लोज डॉट को, और वो फर्दर कहाँ पर है, 0 पे, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, राइट, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एल एच एल तो 1 है, आर एच एल मेरा 0 है, और वो यहाँ से दिख भी रहा है, काफ़ी हद तक क्लियर दिख रहा है एकदम। हमें थोड़ा कलर चेंज करता हूँ क्योंकि इससे थोड़ा क्लियरली दिखता नहीं है शायद, है ना। तो हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं देखता हूँ तो 1 की तरफ जा रहा है, और राइट हैंड साइड से इस तरफ को आ रहा है, तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि एरो जो है वो एक पॉइंट को टेंड नहीं कर रहा, तो हमारा एल एच एल कुछ और है, आर एच एल कुछ और है। इस वजह से बताओ यहाँ पे क्या आंसर दूंगा मैं, कि मेरी जो लिमिट है, जो मेरी फाइनल लिमिट है, वो एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 3, क्योंकि 3 पर लेफ्ट कुछ और बोल रहा है, राइट कुछ और बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, लेट अस से, अच्छा एक और चीज़, क्या तुम ये समझ गए कि ऐसा हर इंटीजर पे हो रहा है। अगर मैं 4 पे बोल दूं तो 4 पर भी यही हो रहा है भाई, एल एच एल तो ये है 1 और आर एच एल क्या है 0, 5 पे भी ये हो रहा है, एल एच एल क्या है 1 और आर एच एल क्या है 0, 6 पे भी यही होगा, 1 पर भी यही होगा, है ना, 1 पर देखो ना, 1 पे यही होगा, 2 पे भी यही होगा, इनफैक्ट 0 पर भी यही हो रहा है, क्योंकि एल एच एल जो है वो क्या है 1 और आर एच एल क्या है 0। इनफैक्ट नेगेटिव नंबर्स में, नेगेटिव इंटीजर्स में भी यही हो रहा होगा, जैसे -1 है फॉर एग्जाम्पल, तो -1 से जो ठीक पहले वाला यहाँ पर लो होगा, उसका एल एच एल क्या बोलेगा 1 की तरफ, और आर एच एल क्या बोलेगा -1। तो ऐसा तो हर जगह होगा, हर इंटीजर पे होगा। तो इनफैक्ट मैं तो ये बोल सकता हूँ कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एनी इंटीजर, तो x बिलोंग्स टू z, किसी भी इंटीजर पे लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्या ऐसा हमेशा हो रहा होगा भाई, मैं कुछ और भी तो ले सकता हूँ। लेटेस्ट से मैंने ले लिया x इक्वल्स टू, चलो 2.5 ले लिया मैंने, तो 2.5 कहाँ पर है, यहाँ पर है, 2.5 ये है, दिस इज 2.5, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पर अगर मैं एल एच एल निकालता हूँ तो वो तो मेरी इस तरफ को टेंड करेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आर एच एल निकालता हूँ, तो अगर मैं 2.5 को राइट हैंड साइड से टेंड करता हूँ तो वो भी इसी पॉइंट को टेंड कर रहा है। यू कैन जस्ट सी कि दोनों एरोज जो हैं वो एक ही पॉइंट को टेंड कर रहे हैं, और वो जो पॉइंट है वो मुझे निकालना पड़ेगा 2.5, यानी कि
0.5 यहाँ पर आ रहा होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर मैं 2.5 डालूंगा तो आंसर 0.5 होगा, राइट। तो यहाँ पर 0.5 की तरफ दोनों लोग टेंड कर रहे हैं। तो जो हमारा LHL है वो भी क्या आ रहा है 0.5, जो हमारा RHL है वो भी क्या आ रहा है 0.5, एंड दैट इज वाई जो हमारी फाइनल लिमिट है वो यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होगी, यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, परफेक्टली एग्जिस्ट करेगी, और उसका आंसर क्या होगा 0.5। तो मैं बहुत आराम से बोल सकता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 2.5 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x, इसका आंसर क्या आएगा 0.5, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ही फंक्शन के अंदर कहीं पे लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है और कहीं पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। और यहाँ पर तुम ऐसे ले सकते हो कि अगर मैं एक जनरल बताऊँ मैं तुम्हें, तो लिमिट कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, तो लिमिट अगर x जो है वो इंटीजर है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और अगर एग्जिस्ट करानी है तो बस लिमिट इंटीजर ना हो, हर पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही है, चाहे ये वाला पॉइंट हो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, 3 से 4 के बीच में हर पॉइंट, 4 से 5 के बीच में हर पॉइंट, 5 से 6 के बीच में हर पॉइंट, ठीक है, हर पॉइंट पे, -1 से 0 के बीच में, -2 से -1 के बीच में, बस इंटीजर पे नहीं करेगी, ठीक है, खत्म बात। अच्छा, ऊपर वाले में भी यही हो रहा था भाई, ऊपर वाले में जो था मैंने तुम्हें दिखाया था 2.5 पे मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी पर 0 पे नहीं कर रही थी, ठीक है, और बाकी हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी, बस 0 पे नहीं करेगी, क्योंकि तुम कोई भी पॉइंट उठा लो, जैसे तुमने ये वाला पॉइंट उठा लिया, ये कौन सा होगा, लेट्स से 1.2 है ये पॉइंट, तो यहाँ पर भी तुम देख सकते हो LHL RHL एक ही जगह पे टेंड कर रहे हैं, इधर उठा लो तुम कोई भी नेगेटिव में, ठीक है, इधर भी तुम देख सकते हो LHL और मेरे RHL एक ही पॉइंट को टेंड करेंगे, ठीक है। तो एक ही फंक्शन के अंदर, एक ही ग्राफ के अंदर बहुत सारे पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करे और ना करे, क्रिस्टल है बात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और काम करता हूँ, पहले मैं इसको भी मैं ना एक बार टेबल मेथड से तुम्हें शो करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत टाइम हो गया टेबल मेथड यूज़ नहीं किया, चलो टेबल मेथड से इसको एक बार शो करता हूँ कि कैसा लगेगा। कि x के अंदर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ fx और यहाँ डाल देता हूँ फिर से वही x fx। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से पहले लेकर आते हैं, किस पे लेकर आए हैं इस बार, चलो 7 पे ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x = 7 पे देखते हैं, ठीक है। तो 7 पे अगर तुम्हें लाना है तो 6.9 डालना पड़ेगा, फिर 6.99, 6.999, 6.419 ले लेते हैं। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0.9, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0.99, इसका क्या होगा 0.999, बस कुछ नहीं, 6 हटा लो, है ना, सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, इधर से आ जाओ, 7.1, 7.01, 7.001, 7.001, इसका फ्रैक्शनल पॉइंट क्या होगा 0.1, इसका क्या होगा 0.01, इसका क्या होगा 0.001, 0.1, राइट। तो क्लियरली हमें क्या दिख रहा है कि जब x मेरा किस तरफ टेंड कर रहा है 7 माइनस की तरफ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से, और इधर मेरा 7 किसको टेंड कर रहा है प्लस की तरफ, थोड़ा सा मतलब भाई 7 को ही टेंड कर रहा है मोटे तौर पे। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसको टेंड कर रहा है भाई 0.9 से 0.999, बस समझ लो 1 ही हो गया बस, ठीक है। और इधर अगर मैं देखता हूँ तो ये तो बिल्कुल 0.0001, ये तो बिल्कुल 0 हो गया। तो क्लियरली यहाँ से भी हमें दिख रहा है कि LHL यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा 1 आ रहा है, और मेरा यहाँ से RHL क्या आ रहा है, मेरा RHL यहाँ पे सिंपल सा 0 आ रहा है। क्लियरली ये दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए मेरी लिमिट क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टेबल वाला मेथड भी इंटरेस्टिंग था, कुछ अच्छा हमें देखने को मिला। ओके देन, अब एक और फंक्शन ले लेते हैं सिग्नम एक्स, ठीक है, सिग्नम एक्स पे बात करते हैं, आ जाओ। तो अब ले लेते हैं सिग्नम एक्स को, ठीक है। तो सिग्नम एक्स का ग्राफ बहुत ही सिंपल है, हम सबको आता ही है, तो जल्दी से बना देता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, तो 0 पे आंसर 0 ही होता है, और बाकी हम जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं उसके आंसर 1 आता है, ठीक है, और जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं उसके आंसर आपका -1 आता है। स्टैंडर्ड ग्राफ है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि स्टैंडर्ड ग्राफ्स तो याद होने ही चाहिए, वरना कैलकुलस का पत्ता भी नहीं हिल पाएगा ठीक है। तो ओके, तो ये इसका ग्राफ बन रहा है, परफेक्ट, यहाँ ओपन है, यहाँ ओपन है, 0 पे क्लोज है। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे LHL और RHL वाला गेम ले जाऊँ 0 पे, ठीक है, 0 पे अगर मैं बात करना चाहूँ तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड से हम यहाँ पे टेंड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा -1, तो इसका LHL क्या है एट 0, ठीक है, LHL एट 0 क्या है -1, RHL क्या है, अच्छा RHL क्या है, तो अगर मैं राइट हैंड साइड से टेंड करूँगा 0 को राइट हैंड साइड से, राइट, तो ऑब्वियसली क्या आंसर आएगा 1 आएगा, राइट। तो ये आ रहा है 1, डेफिनेटली -1 और 1 क्या नहीं है, बराबर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट एट x = 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने कोई और पॉइंट ले लिया, लेटेस्ट से मैंने ले लिया चलो -1.5, ठीक है, तो इस पॉइंट पर तो मैं क्लियरली दिख रहा होगा कि चाहे मैं LHL लूँ चाहे मैं RHL लूँ, है ना, मतलब LHL RHL तो यहाँ से लूँगा मैं, तो चाहे लेफ्ट हैंड साइड से मैं टेंड कराऊँ चाहे राइट हैंड साइड से टेंड कराऊँ, दोनों में ही एक ही जगह पे एरो आ रहा है, और वो एक जगह कौन सी है -1। तो अगर मैं बोलता हूँ कि लिमिट क्या है, लिमिट एट x = -1.5, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा -1, यानी कि मैं ऐसे लिखूँगा इसको, लिमिट x टेंड्स टू -1.5, और मेरा ग्राफ क्या है वही सिग्नम x, तो इसका आंसर क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब फिर से कुछ और लेते हैं, ठीक है, अब हम समझ गए, हम क्रिस्टल क्लियर हो गए दिमाग में कि अगर LHL और RHL बराबर नहीं है तो भैया लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि बहुत हद तक ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है कि अगर एक चीज़ दो जगह पे हमारी टेंड नहीं कर सकती।
अब मैं एक और फंक्शन लेने वाला हूँ, ठीक है, तो वो थोड़ा और ख़तरनाक ले जाएगा चीज़ों को, थोड़ा और इन्फिनिटी एज अ पिक्चर यूज़ करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो फंक्शन का नाम है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x² माइनस 25। आ जाओ इस पर बात करते हैं। तो इस फंक्शन पे बात करते हैं एट x इक्वल्स टू -5, और फिर बात करेंगे x इक्वल टू 5 पे। तुम समझ ही गए होगे कि अगर मैं इसके अंदर -5 डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, -5 का स्क्वायर करो या 5 का स्क्वायर करो, आंसर आएगा 25। तो 25 - 25 ये बन जाएगा 1/0, डिवीजन बाय 0 नॉट डिफाइंड। हमें पता नहीं होगा इसके आगे हम क्या करना है, ठीक है, इसलिए हम किसी एक पे बात कर लेते हैं। चलो -5 पे बात करते हैं। तो पहले मैं इसको टेबल वाले मेथड से समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका ग्राफ बनाना इतना आसान काम नहीं है। तो पहले इसको टेबल मेथड से समझते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें अच्छा आइडिया हो जाए कि एक पूरा अलग ही लेवल का कंसेप्ट आने वाला है अब, ठीक है, इन्फिनिटी पे चीज़ें जाने वाली हैं। तो सुनो ध्यान से, हमारे पास है x, ये है एफ एक्स, ठीक है, फिर ये x और ये हमारा एफ एक्स, वही लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट से पहले टेंड कराते हैं। -5 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, -5.1, राइट, यहाँ बना लेते हैं। देखो ये है -5, यहाँ होगा कहीं पे -6, यहाँ पे कहीं पे होगा -4। तो अगर तुम इस तरफ से आ रहे हो तो इधर क्या होगा, -5.1, -5.5, इस टाइप की चीज़ें होंगी। तो मैं इस तरफ से आ रहा हूँ तो -5.1, -5.01, -5.001, -5.0001, -5 पॉइंट, चलो एक और ले लेते हैं, 4 बार 1, ठीक है। अगर मैं राइट हैंड साइड से आ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इस टाइप से होगा कुछ -4.9, इस टाइप की चीज़ें होंगी। सो -4.9, -4.99, -4.999, -4.4 बार 9, ठीक है। एक और लेते हैं, चलो 5 बार 9 ले लेते हैं, ठीक है जी। अब बताओ मेरे को अब क्या चल रहा है इसके अंदर। तो अगर मैं देखता हूँ इसके अंदर, वाइट ले लेता है, तो वेट सेकंड, ये क्या हुआ, शिट। अगर तुम कैलकुलेटर के अंदर ये डालोगे -5.1 तो क्या आएगा आंसर, 1 में माइनस में है 25, 5.1 का स्क्वायर, ठीक है। एक मैथ में कैलकुलेटर में एक बार डाल देता हूँ। तो यहाँ है -5.1 का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर आ रहा है 0.99, ठीक है। इतना बस 2 डिजिट लिखता हूँ, तो इसका आंसर आ रहा है 0.99, ठीक है। अब मैं डालता हूँ 5.01, ठीक है। तो जैसे मैं डालता हूँ 5.01, वेट अ सेकेंड, तो सिर्फ इतना सा फर्क हुआ है 5.01, और तुम मानोगे नहीं इसका आंसर आएगा 9.99। कुछ हो रहा है, कुछ एपिक लेवल की चीज़ हो रही है। 0.99 से डायरेक्ट शिफ्ट मारा है 9.99 पे, 9 यूनिट बढ़ गया, सिर्फ जरा सा एक पॉइंट का फर्क आया, इतना सा। तुम देख रहे हो चीज़ें कैसे चेंज होती हैं एकदम से, ठीक है। अब फिर से देखना एक बार, अब मैं यहाँ पे डबल जीरो लगा रहा हूँ, ये 5.001 ये डाल रहा हूँ इसके अंदर, देखते हैं अब क्या होगा। मैंने फिर से डाल दिया और अब मैं और शॉक हो गया क्योंकि अब आंसर आ रहा है 99.99। कैन यू जस्ट सी, यहाँ से यहाँ जाने पे 90 यूनिट्स बढ़ गया यार। एक तरीके से ये एक पॉइंट जो है वो इस तरफ को भाग रहा है, शिफ्ट हो रहा है राइट साइड में। जैसे ही मैं एक जीरो बढ़ा रहा हूँ, जैसे ही मैंने इस पर जीरो बनाया तो ये बन गया 99.99, जैसे ही मैंने 4 जीरो लगाया ये बन गया 999.99। एंड इट इज़ क्वाइट क्लियर कि अगर लेट से मैंने यहाँ पर ले लिया आगे जाके, चलो 5 के आगे मैंने लेट से 1,500 जीरो लगा दिया, फिर एक 1 लगाया, तो यहाँ पर 1,500 बार 9 लिखा होगा, और फिर पॉइंट में 9 नहीं। ये तुम समझ रहे हो कि बहुत बड़ा नंबर हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया, ये 1,509 बोल दिया मैंने, समझ रहे हो। तो ये जो चीज़ है, क्या समझ रहे हो कहाँ तक जाएगी, जितना ये 5 के पास जाएगा, यानी कि जितने नंबर ऑफ जीरो यहाँ बढ़ेंगे उतने नंबर ऑफ 9 यहाँ बढ़ेंगे, यानी कि इतना ही बड़ा होता जाएगा। तो तुम 5 के पास पहुँचते रहो और मैं और बड़ा होता जाऊँगा, होता जाऊँगा। तो जितना ये छोटा होता जाएगा, मतलब जितना ये डेसिमल के बाद वाला छोटा होता जाएगा, जितना ये 5 के पास पहुँचता जाएगा, उतना ही ये भयंगम रूप से बड़ा होता जाएगा। ये तो सिर्फ जरा सा एक जीरो से इतना सा एक जीरो लगा रहा है, और ये भाई साहब ऐसे कूद रहे हैं बिल्कुल पॉइंट, सीधे सीधे पॉइंट ही हटा दे रहे हैं इधर से उधर। देख लो सीधे पॉइंट इधर हो जाए, एक पॉइंट बढ़ रहा है सीधे सीधे, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं ऐसे वाले केस में, जब जरा सा हिलाने के लिए इतना ज़्यादा वो आ रहा है, तो तुम देख रहे हो ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी, तो बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही रहेगी। तो अगर किसी ने मेरा वो देखा है आइडिया ऑफ इन्फिनिटी, कोई चीज़ बढ़ती ही रहेगी, बढ़ती ही रहेगी, बढ़ती ही रहेगी, इसका क्या मतलब हुआ, कहाँ जाएगी वो, इन्फिनिटी पे। गेम है बॉस, गेम है। मतलब क्या हुआ इसका, लेफ्ट हैंड साइड को एक बार समराइज कर लें पहले ही, ठीक है। कि अगर मेरा एक्स जो है वो टेंड कर रहा है -5 की तरफ, नेगेटिव साइड से, नेगेटिव साइड से यानी कि एलएचएल से, तो मेरा जो फंक्शनल वैल्यू है ये भाई सब टेंड कर जाएंगे इन्फिनिटी पे, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है मैं यहाँ पे कि वैल्यू एकदम बहुत तेज तेज बढ़ रही है, ठीक है। अब जरा इसका आर निकालते हैं, अब इसका जरा आर निकालते हैं। तो इसका आर क्या है हमारे पास, ओके वेट अ सेकंड, 4.9 है राइट, -4.9। तो -4.9 मैंने अब डालता हूँ इसके अंदर, फंक्शन के अंदर, तो मेरा आंसर आ रहा है -1.0, नहीं माइनस में क्यों आ रहा है, अच्छा हाँ माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि क्यों आएगा माइनस के अंदर, क्योंकि अगर तुम सोचो ना, वेट अ सेकंड,
इसके अंदर डाल देते हैं आपका क्या -4.9 इसका होल स्क्वायर। तो 4.9 का होल स्क्वायर कर दो सीधे सीधे, तो कुछ भी कर लो तुम 25 से छोटा होगा वो, क्योंकि ये 5 थोड़ी ना, 5 से छोटा ही है, तो 25 से छोटा होगा, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई इसका, इसलिए इसका ओवरऑल आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है -1.01। ठीक है, अब मैंने जब ये डाला इसके अंदर, तो एक और 9 लगा देते हैं, तो आंसर आ रहा है -10.01। ठीक है, अगर मैंने इसके अंदर एक और 9 लगा दिया तो अब आंसर आ रहा है -100.01। एक और 9 लगा देते हैं तो आ रहा है -1000.01। एक और 9 लगा दिया तो आ जाएगा -10,000.01। यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है देखा जाए तो, कि अगर मैं इसको और पास पास ले आऊँ, लेट्स से मैं यहाँ पर 1509 लगा दूँ अगर, तो यहाँ पर एक के बाद 1500 जीरो लग जाएंगे। मतलब ये हद से ज़्यादा बहुत ही छोटा नंबर हो गया, बहुत ही ज़्यादा बड़ा नेगेटिव नंबर हो गया एक तरीके से। तो ये बंदा किस तरफ को जा रहा है, लोग समझ गए होंगे कि ये बंदा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, पर नेगेटिव साइड में, यानी कि ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, पर फिर भी मज़ा तो आ रहा है कि यार ये एक अलग ही लेवल की चीज़ देखने को मिल रही है। तो अगर मेरा x जो है वो -5 पॉजिटिव, यानी कि RHS निकाल रहे हैं हम लोग, राइट हैंड साइड से अगर निकाल रहे हैं, तो जो मेरा फंक्शन है वो किस तरफ को जा रहा है, वो जा रहा है माइनस इन्फिनिटी को। ठीक है, इस लेवल का गेम चल गया, इस लेवल का गेम चल रहा है यहाँ पर, कि जब LHL से निकाल रहे हैं तो इन्फिनिटी आ रहा है, जब RHL से निकाल रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, तो एपिक तो है, पर अब क्या करें, लिमिट क्या होगी इसकी फिर। इस पॉइंट से आगे बढ़ने के लिए भी तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट अब मैं बताऊंगा। वैसे तो मैं सोच रहा था कि पहले बता दूं, पर मुझे लगता है अब ज़्यादा फायदेमंद रहेगा वो बताना, क्योंकि पहले समझ में नहीं आता, अब समझ में आएगा कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है जो मैं यहाँ पर भी लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो अब पहले मैं ये समझा दूँ कि जब बोलते हैं ना लिमिट x टेंड्स टू a f(x) और इसका आंसर आ जाता है l, मतलब क्या होगा कि अगर x मेरा a की तरफ टेंड कर रहा है, तो मेरा जो फंक्शनल वैल्यू है वो किस तरफ को टेंड कर रही है, l को टेंड कर रही है। तो अगर मैं ऊपर वाले सिनेरियो में देख रहा हूँ तो मेरा x जो है वो -5 की तरफ टेंड कर रहा है, पर जो फंक्शनल वैल्यू है वो एक केस में तो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है, दूसरी तरफ माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है। तो ये जो l है, क्या ये इन्फिनिटी हो सकता है? तो हम वापस गए अपने मैथमेटिशियंस के पास जिन्होंने वो डेफिनेशन बनाई थी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में तुम्हें समझा रखी है। अब उनसे पूछते हैं कि ये l एक्चुअल में भाई साहब है क्या ये। ठीक है, इस पर मैं एक पूरा नोट लिखता हूँ भैया। तो ये हमारा नोट है कि अ नंबर l इज सेट टू बी द लिमिटिंग वैल्यू ओनली इफ इट इज फाइनाइट एंड रियल। तो पहला पॉइंट तो ये कि l जो है वो एक रियल नंबर होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा, वो एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, यानी कि मैं उसको नाप सकता हूँ, उसको मैं गिन सकता हूँ। ऐसा नहीं कि l इनफाइनाइट की तरफ भाग रहा है। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है देन वी से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर l जो है वो इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी है, मतलब ऑब्वियसली हो नहीं सकता, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर तो है नहीं कि ये लिमिट है, ये 1500 जो है ये इन्फिनिटी आज से इन्फिनिटी तो मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि ये बस एक कंसेप्ट है, ये कोई नंबर नहीं है, ये बस जा रहा है। ठीक है, हम बोलेंगे कि हाँ n जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है, तो मैं बोलूँगा n+1 क्या है फिर राइट। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि n हमेशा इन्फिनिटी की तरफ जा सकता है, कि वो बड़ा होते जा रहा है होते जा रहा है, वो कभी सबसे बड़ा नंबर हो नहीं सकता कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, तो l टेंड्स टू इन्फिनिटी, या फिर l अगर माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो हम बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये तो मैथमेटिशियंस ने बोल दिया, पर जब मैंने पहली बार ये सुना तो मैंने कहा मैं कैसे मान लूँ भाई, ये क्या बात हुई, ये तो कोई बात ही नहीं हुई भाई, ऐसे कैसे, है ना। तो मैंने सोचा इसके बारे में काफ़ी कि l टेंड्स टू इन्फिनिटी का भैया एक्चुअल मतलब क्या बना, और इतनी देर से हम क्या अचीव क्या करना चाह रहे थे। जब मैं फंक्शन की बात करता हूँ कि यार लिमिट x टेंड्स टू a f(x), ठीक है, कि जब मैं x टेंड्स टू a मैंने किया, कि मैंने बोल दिया कि चलो x टेंड्स टू 2 कर दो तुम, तो फलाना कोई x² + 3 जो है ये भाई साहब 7 की तरफ टेंड करेंगे। तो ये इससे हो क्या रहा था, एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू थी जिसकी तरफ मैं टेंड कर रहा था, दैट इज द होल कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स। लिमिट में एक्चुअली हो क्या रहा है कि मैं कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को टेंड करना चाहता हूँ। अब अगर ये इन्फिनिटी ना कोई नंबर होता तो बहुत बढ़िया हो जाता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं किसी चीज़ को टेंड कर ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ कि कोई नंबर है n और वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। मतलब सेंस इन द सेंस, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, n इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं हो सकता कभी भी है। n टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब कि ये हमेशा बस चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, मतलब बड़ा होता ही जा रहा है होता ही जा रहा है। बहुत एक सटल डिफरेंस है, एक बहुत ही फाइन लाइन है थिंकिंग की। ठीक है, जब मैंने बोला कि x² + 3 जो है वो 7 को टेंड कर रहा है, तो वो बस 7 को ही टेंड कर रहा था। मतलब वो कैसा हो रहा था, 6.9 6.99 6.999, ठीक है, इस टाइप की चीज़ हो रही थी। तो इसमें क्या हो रहा है कि वो एक वैल्यू को टेंड कर रहा है, सिर्फ एक को, कि बस वो 7 हो ही जाएगा किसी ना किसी दिन। यहाँ क्या हो रहा है कि ये किसी एक वैल्यू को टेंड तो कर नहीं रहा है भाई, किसी दिन ये 1 करोड़ होगा। ठीक है, फिर मैं तो 1 घंटे बाद आके मिलूंगा, ये जो ऐसे मैं तो ऐसे मान रहा हूँ कि एक ट्रेन है जो सुपर फास्ट स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से चल रही है नंबर लाइन के ऊपर।
ठीक है, तो वो 1 करोड़ थी, 1 घंटे बाद आके मिलूंगा ना तो ये पता क्या हो जाएगी, ये 1 क्विंटिलियन हो जाएगी, लेट्स से 10⁻27, इतना बड़ा हो गया ये। फिर मैं थोड़ी देर आके इस ट्रेन से मिलूंगा तो ये क्या हो जाएगी, ये अचानक से 10⁻82 हो जाएगी, ऐसे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब ये कोई एक पर्टिकुलर जगह पे थोड़ी ना रुक रही है कोई। अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये तो यार 7 को टेंड कर रहा है देखा जाए तो। अभी तक हमने जितने भी करा है, चाहे LHL और RHL बराबर भी ना हो, जब हमने अभी ऊपर वाला केस देखा था जहाँ पर LHL और RHL बराबर नहीं आ रहे थे, पर उस वाले केस में भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को टेंड तो कर रहे थे, इसमें तो टेंड ही नहीं कर रहे कि अगर मैंने बोल दिया कि एन जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो इस बात का कोई सेंस नहीं बना। क्यों नहीं बना, ये रहा वो सेंस, क्योंकि 1 करोड़ फिर 10⁻27 फिर 10⁻82, यानी कि वो किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर को टेंड नहीं कर पाएगा। हाँ ये बात सच है कि एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है जो कि सबसे बड़ा नंबर है सो कॉल्ड, पर ये बात तो क्लियर है ना कि एक्चुअल में अगर मैं अंदर घुस के मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के एनालाइज करने बैठूं तो मुझे एक कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं मिल रहा कि यार ये देख तेरा ये 7 है इसकी तरफ वो टेंड कर रहा है, या फिर वो कोई 10⁻100 है इसकी तरफ वो टेंड कर रहा है। हमें पता है कि 10⁻100 के ऊपर वो 10⁻1000 तक को टेंड करने लगेगा, फिर वो 10⁻1 दिन क्या होगा, वो एक 10⁻1 करोड़ बन जाएगा, वो बड़े से बड़ा होता ही जाएगा होता ही जाएगा, राइट। सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम। इसीलिए मैथमेटिशियंस ने इसको क्या बोला कि फायदा ही क्या है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई लिमिट जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो वो तो बस बड़ा होता ही जाएगा होता ही जाएगा, तो हम इसको कुछ बोल ही नहीं सकते भाई, इसमें हमें कोई फायदा ही नहीं हुआ, कौन सा मैथमेटिक्स में तुम क्या उखाड़ लोगे, इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए लोगों ने बोला कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आई थिंक सो इसका तुम्हें पहली बार लोगों को फील मिला होगा कि क्या मतलब क्या होता है जब हम बोलते हैं कि कोई चीज़ इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है, इसका सेंस ही क्या बना, हम इसमें इसको क्यों नहीं बोलते। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल रीज़न था जो मुझे बहुत टाइम बाद जाके समझ में आया, क्योंकि मेरे नाम में ये बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी जितनी भी बुक्स तो मैंने पढ़ी, मतलब अच्छे से अच्छे राइटर की बुक्स, फॉरेन राइटर्स की बुक भी, उन सब में बस ये लिखा हुआ था कि अगर एल इन्फिनिटी को जाता है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाती है। ठीक है, ये नहीं लिखा हुआ था क्यों, क्या दिक्कत है ऐसे में। तो मैंने खुद ही सोचने बैठ गया कि यार क्या दिक्कत है इसमें, तो मुझे ये समझ में आया। और आई थिंक से ये काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कोई नंबर नहीं है जिस पे वो टेंड कर रहा है, वो बड़ा ही होता जा रहा है, और बाकी सब केसेस में कोई एक पर्टिकुलर नंबर है जिस पे वो टेंड कर रहा है। ओके परफेक्ट। तो अगर अब मुझे ये बात समझ में आ गई, अब मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से, है ना, तो हो गया, समझ में आ गई बात हमें। तो हटा देते हैं इसको यहाँ से, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं इसको। अब मैं ज़रा इसको फाइनली देखता हूँ। तो अगर मैं अब यहाँ पे देखता हूँ, इसको पहले मैं फॉर्मलाइज कर देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू -5 के ऊपर नेगेटिव, यहाँ लगा हुआ है fx। अब बताओ इसका क्या आंसर होगा। मैं क्या बोलूँगा, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इन्फिनिटी है। ठीक है, तो LHL जो है वो क्या होगा, LHL जो है वो क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, LHL मेरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। सिमिलरली अगर मैं RHL की बात करता हूँ, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू -5 प्लस fx इक्वल टू, ये भी आपका क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे मैंने 3 बार साइन बना दिया है, इक्विवेलेंट कहते हैं इसको, क्योंकि यार डज नॉट एग्जिस्ट तो एक इंग्लिश वाला शब्द हो गया ना, तो इक्वल टू तो बस हमेशा मैथ्स में लगाते हैं, तो हम इसको ज़्यादातर ऐसे शो करते हैं कि इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल बात। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि RHL जो है वो आपका डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है, जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब सॉरी, जब लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही, राइट हैंड लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो जो फाइनल लिमिट है यानी कि लिमिट x टेंड्स टू -5 fx, ये भी आपकी क्या नहीं करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। सिंपल, खत्म बात। ठीक है, सिंपल। ठीक है, अच्छा, पर यहाँ पर एक और बहुत सटल लेवल का डिफरेंस है। सटल, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, सटल यानी कि SUBTLE, किसी को उसका मतलब नहीं है तो सीख लो। सटल मतलब एक बहुत थिन लाइन ऑफ थिंकिंग है, कि बहुत ही कहते हैं एक बहुत फाइन लेवल का एक फ़र्क है बस, कि बहुत कम लोग समझ पाते हैं उसको। ठीक है, तो इसका मैंने बोला ना कि ये जो फाइनल लिमिट है मेरी, ये एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो अगर मैं एक बच्चे से पूछूंगा कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो उसका एक एक्सप्लेनेशन बड़ा गजब का था, जो कि गलत है एक्चुअल में। उसका पॉइंट ये था कि देखो साहब, ऐसा है, LHL जो है वो जा रही है इन्फिनिटी की तरफ, और जो RHL है ना सर, वो जा रही है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो LHL और RHL जो है ये तो बराबर ही नहीं है, क्योंकि ये बराबर नहीं है, इस वजह से लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। उन भाई साहब ने ये कहा मुझसे, और मैंने कहा गलत है बॉस, गलत है। अरे यार, तू दो इन्फिनिटीज को कंपेयर कैसे, कौन से हिसाब से कर रहे हो तुम, मतलब ये रीज़न नहीं है इसका। ठीक है, ये रीज़न नहीं है। तो मैंने उससे फिर तुरंत पता क्या पूछा, मैंने बोला अच्छा, अगर RHL भी इन्फिनिटी की तरफ जाने लगे तो उसने बोला हाँ सर, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। तो उसने बोला लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, उसके हिसाब से लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। मैंने कहा कहाँ जाएगा, फाइनाइट आंसर बता मेरे को, ऐसा कौन सा नंबर जहाँ लिमिट जाएगा। तो उसका दिमाग अटक गया। ठीक है, तो उसने बोला अच्छा हाँ, बात तो सही है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये हमारा एक्सप्लेनेशन गलत हो जाएगा अगर तुम ये बोल रहे हो कि लिमिट देखो इन्फिनिटी पे जा रही है लेफ्ट वाली, और राइट वाली इधर जा रही है, तो हम बोल देंगे कि LHL जो है वो RHL के बराबर नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये बिल्कुल गलत रीज़न है ना, ये गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि LHL जो है वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, RHL जो है वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसकी वजह से जो मेरी फाइनल लिमिट है वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए हम इसको ग्राफिकली और देख लेते हैं। ठीक है,
तो मैंने इसका ग्राफ ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, 1/x² - 25, इसका ग्राफ कुछ ऐसा लगेगा देखने में, ठीक है। परफेक्ट, तो मैं इसको दिखाता हूँ, अगर तुम बनाना चाहो तो बना सकते हो, ऐसा ग्राफ लगेगा इसका। देखो ये हमारी सिंपल आपकी x एक्सिस y एक्सिस हो गई। यहाँ पर ले लेते हैं -5, ये हो जाता है आपका 5, यहाँ पे 2 एसिम्टोट बनेंगे, ठीक है। वैसे तो मैं ऑलरेडी आपका रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। दूसरे कलर से दिखा दें, चलो येलो ले ले, चलो ये लेते हैं, हाँ जी। तो एक तो आपका ये ऐसे बन जाएगा, दूसरा पहला लोग तो ये एसिम्टोट बन गया इधर भी, ठीक है। सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही यहाँ बनेगा, तो यहाँ पे भी आपका एसिम्टोट बन जाएगा, और फिर एक आपका ऐसे बनेगा, ये इस तरीके से होगा, ठीक है। ये आपका ऐसे आपका देखने को लगेगा। परफेक्ट, अब ये -5 है और ये 5 है, अगर मैं -5 का LHL निकालूंगा तो डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा, यानी कि ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका RHL निकाल रहा हूँ तो ये आपका -इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है, -इन्फिनिटी पे। सिमिलरली अगर मैं 5 का LHL निकालता हूँ तो LHL इसका -इन्फिनिटी पे जा रहा है, और इसका जो RHL है वो इन्फिनिटी पे जा रहा है। दोनों ही केसेस पे हम समझ गए कि लिमिट तो हमारी एग्जिस्ट करने से रही, क्योंकि ना तो LHL एग्जिस्ट कर रहा है और ना ही आपका RHL एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसको बल्कि हम एनालाइज भी कर लेते हैं बाय एनालिसिस, तो एक और अच्छा जो है एक पॉइंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। बाय एनालिसिस थोड़ा और चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लेट्स से मैंने ये लिया कि x जो है वो मेरा जा रहा है वही -5 का लेफ्ट हैंड साइड से, तो -5 ये है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, -5.1 टाइप्स चीज़ें होंगी। तो जब मैं x का स्क्वायर कर रहा हूँगा तो इट वुड बी समथिंग लाइक -5.1 का होल स्क्वायर, जो कि 25 पॉइंट समथिंग टाइप्स होगा, यानी कि 25 प्लस कह सकते हैं इसको, क्योंकि 25 से थोड़ा सा बड़ा होगा बस। तो ये बड़े मज़े की बात है कि -5 का नेगेटिव है, मतलब -5 माइनस, यानी कि -5 से लेफ्ट वाला है, यहाँ तो माइनस है और यहाँ प्लस हो गया, तो उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। अब बनाएंगे x² -25, ठीक है। अब तुम सोच के देखो, कोई चीज़ 25 से बस थोड़ी सी बड़ी है, मतलब ऐसा है कि बस 25.00001, और इसमें से मैंने 25 को हटा दिया तो क्या बचेगा, 0.0001। तो ये तो ऑटोमेटिकली ये जो चीज़ है ये एक्चुअल में है क्या, ये जीरो ही है, बस जीरो से थोड़ा सा बड़ा है बस, तो 0 प्लस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये वाली बात है, ये वाली बात। अब इसको रिवर्स कर देते हैं, तो 1/x² -25, इसका ये किधर को जाएगा, 1/0 प्लस को जाएगा ये। अब ज़रा चीज़ों को समझना, देखो 0 प्लस को तुम ऐसे मान सकते हो जैसे 0.00001, इतना मान लिया मैंने, ठीक है। तो 1/this ये किसके बराबर होगा, ये बात समझ में आई है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये बहुत ही आपकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है। सॉरी, ऑलराइट, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5। देखो इसमें कभी भी कंफ्यूज हुआ करो तो ऐसे ले लिया करो कि भाई 1/10 कितना होता है, 1/10 होता है 0.1, है ना। 1/100 क्या होता है, 0.01, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ 1/0.01, दैट इज सिंपली लाइक 1/100, तो ऊपर आंसर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये 2 है तो यहाँ पर 2 0 आएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमेशा अगर कभी कन्फ्यूज हो जाओ तो ऐसे सोचा करो, ठीक है। हो जाता है कन्फ्यूज, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। कितने यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आ जाएगा 10⁶, ठीक है। एक के बाद 6 0 आ जाएंगे, परफेक्ट। तो इतना बड़ा नंबर बन गया ये, तुम समझ में आ रही है बात। अगर मैं बोल दूँ 1 में 0 पॉइंट में, लेट से मैं यहाँ पे लगा दूँ कुछ 1,500 0 और उसके बाद 1, तो इसका क्या आंसर आएगा, 10⁻, कुछ 1,500 समथिंग, यानी कि बहुत ही बड़ा नंबर, बहुत ही ज़्यादा वाला बड़ा नंबर, कुछ ये आएगा 1501, इस टाइप से इतना बड़ा नंबर आएगा, 10⁻1500। समझ रहे हो तुम चीज़ों को कि ये तो भाई साहब कहाँ जा रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है। और तुम्हें पता है कि मैं 0 प्लस जो है ये तो एक मतलब एक इन्फाइनेटिसिमली स्मॉल चीज़ है, मतलब जैसे यहाँ है 0.00000, तो ऐसे अगर देखना चाहते ये तो छोटा होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, और ये उतना ही बड़ा होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। मतलब कि ये चीज़ जो आपकी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो 1/0 प्लस जो है ये पूरी चीज़ जो है, ये पूरी चीज़ जो है ये कहाँ जा रही है, ये आपकी इन्फिनिटी को जा रही है। इसलिए हमने क्या बोला कि अगर मेरा x जो है वो LHL मतलब -x से लेफ्ट हैंड साइड से टेंड कर रहा है, तो जो फंक्शनल वैल्यू है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे एक प्लस लगा दूँ, -5 प्लस कर दूँ, यानी कि अब मैं RHL निकाल रहा हूँ, मैंने ये तो निकाल लिया कि मेरा जो LHL है वो किस तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी पे। तो अगर मैं इसका -5 पे प्लस लगा रहा हूँ तो ये बन जाएगा x²। अब देखो -5 प्लस क्या चीज़ है भाई, माइनस से ठीक आगे वाला, यानी कि -4.9 टाइप्स थिंग। अब -4.9 का अगर तुम होल स्क्वायर करते हो तो 24.999 इस टाइप की चीज़ देखने को मिलेगी। अगर तुम -4.9999 डालोगे तो आंसर क्या आएगा, 24.99999, यानी कि 25 से थोड़ा सा छोटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 25 माइनस, ये नेगेटिव नंबर नहीं है, 25 से थोड़ा सा छोटा है बस। तो x² -25 क्या हो जाएगा, 0 माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 24.99999 इसमें से तुम 25 हटा दोगे तो क्या बचेगा,
-0.00001 यानी कि नेगेटिव नंबर है, जीरो से थोड़ा सा बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड है जीरो का, यानी कि जीरो छोटा सा ऊपर माइनस। ठीक है, तो हमारा x² -25 जो है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है। अगर मैंने 1/x² -25 कर दिया तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा बेसिकली आपका 1 में 0 माइनस, अब ऐसे समझो 1 में 0 माइनस इज समथिंग लाइक 0.000001 और ये यहाँ पे एक नेगेटिव लगा हुआ है। अगर मैं नेगेटिव को कॉमन ले लूँ तो ये तो फिर से वही चीज़ बन गई जो पहले बन रही थी, तो ये तो फिर क्या जाएगी, इन्फिनिटी को जा रही होगी ये तो इसका आंसर कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को। तो मेरा RHL किधर जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को। तो बाय एनालिसिस भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार तुम्हें टेबल मेथड लगाना है या ग्राफ बनाना है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट, आई थिंक सो। अच्छा मैंने रब क्यों किया फालतू में, जैसा भी है आई होप सो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब एक और बढ़िया एग्जांपल लेते हैं जो तुम्हें और कंफ्यूज कर सकता है, तो मुझे तो वही है, मुझे तो कंफ्यूज करके और फिर चीज़ों को और क्लियर करना है तुम्हारे लिए। तो 10th एग्जांपल है 1/x², ये मेरा फंक्शन है और ऑब्वियसली हम 0 पे कहानी खेलने वाले हैं। ठीक है, मैं सीधे इसका ग्राफ बना रहा हूँ, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है ऑलरेडी समझाया जा चुका है स्टैंडर्ड ग्राफ्स के अंदर कि कभी भी अगर 1/x की पावर में इवन हो तो ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है। एक बहुत फेमस कोचिंग कंपनी उसके ग्राफ जैसा ही है, उसके लोगो ऐसा है ना, ये ऐसे जाएगा आपका। ठीक है, ये ऐसा इसका ग्राफ जाता है। ठीक है, अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि x=0 पे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूँ तो मेरा ग्राफ किस तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है। दैट मीन्स कि LHL जो है वो किधर जा रहा है, इन्फिनिटी को। फिर अगर मैं राइट हैंड साइड से आ रहा हूँ तो फिर से मेरा ग्राफ किस तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी को। तो मेरा जो RHL है वो भी कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी को। तो LHL क्या हो गया, डेफिनेटली डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। RHL क्या हो गया, फिर से वही, वो भी डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ इसकी लिमिट क्या होगी, तो इसकी लिमिट भी कहाँ क्या हो गई, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पर वो बच्चा जो मैंने अभी तुम्हें बताया था ना, एक बच्चा जिससे मैंने ये वाली आइडियोलॉजी पूछी थी, अगर अब मैं उसको ये क्वेश्चन देता हूँ तो वो कंफ्यूज हो जाता है। क्यों, क्योंकि उस वाले केस में वो क्या बोलेगा कि LHL भी इन्फिनिटी को जा रहा है, RHL भी इन्फिनिटी को जा रहा है, तो LHL इक्वल्स टू RHL, वो ये बोलेगा LHL जो है वो RHL के बराबर है उसके हिसाब से, क्योंकि इन्फिनिटी जो होगी वो बराबर होगा इन्फिनिटी के, ऐसा उसका कहना है। इसीलिए लिमिट जो है वो तो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में भी शायद ऐसा डाउट आ सकता है, कई बुक्स में ऐसा लिखा हुआ होता है कि हमारी जो लिमिट है वो किसके बराबर है, वो बराबर हो गई इन्फिनिटी के। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कंसेप्चुअली सही है और मैथमेटिकली बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहला पॉइंट तो तुम एक लिमिट एक नंबर है तो उसको तुम इन्फिनिटी के बराबर कर ही नहीं सकते, तो ये मैथमेटिकली तो बिल्कुल गलत चीज़ है, पर हम उसको सिर्फ शो करने के लिए ऐसा लिख देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, फिर से वही बात आ जाती है कि अगर मैंने बोला बात तेरी सच है कि ये जो फंक्शन है ये जा कहाँ रहा है, ये पूरा जो फंक्शन है ये इस तरफ कहाँ जा रहा है, ये इन्फिनिटी को जा रहा है, कोई डाउट नहीं है उसमें। पर फिर वही लिमिट का कंसेप्ट क्या है कि मुझे एक पर्टिकुलर नंबर तुम्हें बताना होगा कि यार 7, तो 7 के पास जा रहा हूँ मैं, 6.999 6.99999, मतलब मैं 7 के पास ही जाता रहूँगा। पर इन्फिनिटी क्या है भाई साहब, बढ़ता ही रहेगा बढ़ता ही रहेगा बढ़ता ही रहेगा, तो वो किसी की तरफ नहीं जा रहा, किसी एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ नहीं जा रहा, इसीलिए हम यहाँ बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, वैसे तो अगर कोई मेरे लॉजिक से चल रहा है कि भाई LHL क्या है, इन्फिनिटी, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट, RHL इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो सीधे बोल देगा कि डज नॉट एग्जिस्ट है। पर अगर कोई इस लॉजिक से चल रहा है कि LHL इज इक्वल्स टू RHL वाले लॉजिक से, तो यहाँ गलत होना उसका तय है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस नोट को ध्यान रखो जो मैंने लिखवाया था अंग्रेजी में, वो शायद मैंने रब कर दिया, कहाँ गया पता नहीं, जो भी है कि वही वाला कि आपका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो हमेशा फाइनाइट होनी चाहिए और रियल होनी चाहिए, इनफाइनाइट वाला केस उसके साथ नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें भी हमें एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। ठीक है, अभी मैं इसको और क्रिस्टल क्लियर करते हुए इसकी समरी पूरी बना के तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, कि बैठ के पढ़ो इसको। ठीक है, उससे तुम्हें क्या होगा, तुम्हारे सारे जितने भी हमने फंडे इसमें पढ़े हैं, जितने भी हम लोगों ने फंडे पढ़े हैं वो सारे के सारे एकदम क्रिस्टल क्लियर तुम्हारे दिमाग में मुझे सेट करने हैं, तो वो मैं तुम्हें बिल्कुल एक स्टैंडर्ड फॉर्म में समराइज़ करते हुए बता दूंगा। पहले अभी एग्जाम्पल्स पे फोकस करो, नई नई चीज़ें सीखो पहले। ठीक है, फिर समराइज तो कर ही देंगे, समराइज का क्या है, वो तो सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, एक और फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन थोड़ा सा इस बार और खतरनाक लेते हैं, e⁻1/x। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, इन सब फंक्शंस में इसका तो कोई डाउट नहीं है ना, जैसे मैंने यहाँ पर x=0 पे लिया, लेट से मैं ले लेता x=, चलो -2 ले लेता, तो यहाँ पे है -2, तो यहाँ पर आपकी लिमिट परफेक्टली एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि LHL भी है और आपका RHL भी है। तो इन सब जगहों पर तो मैं चेक ही नहीं कर रहा हूँ, इन सब जगहों को तो मैं इग्नोर मार रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो लिमिट एग्जिस्ट कर ही रही है ना। तो इसमें मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं तो उन सब जगहों पर देख रहा हूँ जहाँ गड़बड़ हो रही है, जहाँ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, अच्छा अब 11th पे आ जाते हैं। 11th पे तो फिर से वही, हम फिर से जब 11th पे जा रहे हैं तो हम यही बोलेंगे कि x=0 पे हमें बताना है क्या मांझा चल रहा है। अब मैं सीधे सीधे सोच रहा हूँ एनालिसिस वाले से दिखाता हूँ, क्योंकि e⁻1/x का ग्राफ तो ना तुम्हें आता है ना मुझे आता है, सीधी बात है। देखो हर एक ग्राफ हमने रट नहीं रखा, तो बाय एनालिसिस हम लोग सोचते हैं क्या कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वही अगर हम 0 पे सोच रहे हैं, तो पहले एक बार LHL पे सोच लेते हैं कि हमारा x जो है वो जा रहा है 0 माइनस पे, तो जो मेरा 1/x होगा वो कहाँ जाएगा, 1/0 माइनस पे। और अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही हम लोगों ने देखा था कि 1/0 माइनस का क्या मतलब होता है आपका बेसिकली माइनस इन्फिनिटी।
इस तरफ को ही जाने लगेगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ मेरा 1/x जाने लगेगा, यानी कि e की पावर 1/x किधर को जाने लगेगा, e की पावर 1/x किधर जा रहा था, माइनस इन्फिनिटी, सो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाने लगेगा। अब इसका क्या सेंस बना भाई, अगर मैं e की पावर -2 ले लूँ तो इसका क्या मतलब होता है 1/e की पावर 2, तो 1/e की पावर इसका क्या मतलब हो गया 1/e की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, अब एक और चीज़ सुनना, अगर मेरे पास है e की पावर 5 तो इसका क्या मतलब होता है e कितनी बार, 5 बार। तो पक्की बात है कि e अगर मैं देख रहा हूँ और e की पावर 5 ले रहा हूँ तो उससे तो ये बड़ा ही होगा, क्योंकि e जो है वो 2.7 समथिंग है, तो 2.7 इंटू 2.7 इंटू 2.7 ये तो चीज़ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो e की पावर अगर मैं बोल रहा हूँ 100 और e की पावर 5 बोल रहा हूँ, डेफिनेटली ये बड़ा होगा। e की पावर 1,00,000 जो होगा वो बड़ा होगा इनसे, e की पावर 100 से। तो अगर मैं e की पावर को बढ़ाते ही जा रहा हूँ बढ़ाते ही जा रहा हूँ, तो अगर मैं e की पावर में इन्फिनिटी टेंडिंग टू डाल रहा हूँ तो इसका जो आंसर है ये किस तरफ को भाग रहा होगा, ये पक्का इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, मतलब इतना बड़ा हो जाएगा, बहुत ही बड़ा होता ही जाएगा होता ही जाएगा, राइट। तो जो इसका डिनोमिनेटर है, जो इसका डिनोमिनेटर है वो किस तरफ को भाग रहा है, इन्फिनिटी को भाग रहा है, वो समझ रहे हो, कि 1/इन्फिनिटी की तरफ कोई चीज़ भाग रही है। अब एक और बड़े मजे की चीज़, बहुत गरीब की चीज़ होने वाली है इसके अंदर, एनालिसिस वाले पे बहुत मजा आता है। इसलिए देखो, अगर किसी का डिनोमिनेटर बड़ा होते जा रहा है होते जा रहा है तो उसका क्या होगा, देख 1/2 1/5 1/10 1/1,00,000, क्या तुम समझ पा रहे हो, ये कितना था, ये था 0.5, ये कितना था 0.2, ये कितना था 0.1। पहले तो ये देखो कि 0.5 से ये और छोटा हो गया 0.2, ये और छोटा हो गया 0.1, ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया 0.0001, इस टाइप की कोई चीज़ हो रही है। मतलब जैसे जैसे डिनोमिनेटर मेरा बढ़ रहा है मेरी वैल्यू और कम होती जा रही है। तो अगर सोच बढ़ते बढ़ते चीज़ें इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं तो ये ओवरऑल वैल्यू किस तरफ को जाएगी, जीरो को तरफ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ माइनस इन्फिनिटी होता तो यहाँ था -0, मतलब -0 नहीं आता, अगर माइनस इन्फिनिटी होता तो कुछ और होता, वो जब आएगा तब समझाएंगे, अभी नहीं समझा रहे वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, वो भी जब मैं समराइज करूंगा तब लिख दूंगा। खैर अभी यहाँ पे 1/इन्फिनिटी है तो ये जीरो की तरफ जाएगा, ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स कि जब मेरा x जो है वो जीरो माइनस की तरफ जा रहा है तो e की पावर 1/x जो है ये वहाँ से हमारे जीरो की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, परफेक्ट। तो हमारा इससे हम क्या सीखे, इससे हम ये सीखे कि हमारी जो एलएचआर है यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस e की पावर 1/x पे उसका आंसर क्या आ रहा है, उसका आंसर आ रहा है 0। परफेक्ट, ये हमारी आपका परफेक्टली ये हमारा एलएचएल हो गया। अब बात करते हैं आरएचएल की। तो अगर मेरा x जो है वो जा रहा है 0 प्लस पे, ठीक है, तो 1/x किधर जाएगा, 1/0 प्लस पे, और इसका क्या मतलब होता है कि ये इन्फिनिटी पे जा रहा होगा। ठीक है, पहला वाला जा रहा था माइनस इन्फिनिटी पे, ये जा रहा है इन्फिनिटी पे। दैट मीन्स e की पावर 1/x यानी कि वो किस पे जा रहा है, e की पावर इन्फिनिटी पे, और हमने पहले ही देख लिया कि e की पावर इन्फिनिटी तो फर्दर किस पे जाएगा, इन्फिनिटी पे। मतलब ये हुआ कि जब x टेंड्स टू 0 प्लस है तो e की पावर 1/x कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे, यानी कि मेरा जो RHL है यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e की पावर 1/x ये जा रहा है इन्फिनिटी पे, यानी ये क्या नहीं करता, ये डज नॉट एग्जिस्ट, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। तो एलएचएल तो एग्जिस्ट कर रही है पर आरएचएल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब क्या करोगे, अच्छा इस केस में हम क्या करेंगे बॉस, तो इसमें भी तुम समझ गए होगे मेरे हिसाब से, तो अगर तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस है कि भैया जो हमारी लिमिट है वो क्या करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। अरे कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि एलएचएल बोल रहा है भाई जीरो की तरफ चल, आरएचएल बोल रहा है कि तू इन्फिनिटी की तरफ चल, तो फिर मैं मेरे पास फिर से कोई चॉइस नहीं बची ना। लिमिट का क्या मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर एक नंबर है उसकी तरफ चलो। यहाँ तो चलो एलएचएल तो बहुत सस्ता, उसने बोला कि भाई एक नंबर है 0 उसकी तरफ चल, आरएचएल ने बोला बस बढ़ते जा बढ़ते जा तो कोई सेंस नहीं बना। फिर हम क्या बोलेंगे, भैया हमारे पास एक मत नहीं है, एक कोई यूने क्या बोलते हैं उसको, यूनानिमस हमारे पास आवाज़ नहीं है कि यार ये है एक नंबर की तरफ चलते जाओ, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका अगर मैं एक रफ ग्राफ बनाऊँ, परफेक्ट ग्राफ नहीं बना रहा, ई की बार 1/x का, ठीक है, तो रफली हम समझ सकते हैं ना इस चीज़ को, जीरो के आसपास में एलएचएल में अगर मैं देख रहा हूँ तो क्या होगा, कुछ इस टाइप से हो सकता है इसका ग्राफ ऐसे करके कुछ आ रहा हो, और यहाँ पे तो चलो जीरो हो गया, मैंने ऐसी कर्व बना दिया, मैं रैंडमली बना रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। ई की बार 1/x पॉजिटिव होगा ये बात पक्का है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने ऊपर बनाया है, और ये जीरो पे आके ऐसा हो जाएगा एलएचएल, क्योंकि इसकी एलएचएल क्या हो रही है, जीरो हो रही है। जीरो पे ओपन सर्कल होगा, क्योंकि हम ऑब्वियसली बात है ई की बार 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड है। ठीक है, फिर क्या होगा, जब ये इन्फिनिटी पे जा रहा है यानी कि ये कुछ ऐसे जाएगा है ना, ऐसे करके कुछ आता जाएगा, तो मेरे हिसाब से कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ जहाँ तक रैंडमली बन रहा होगा, इसके अगर हम आरएचएल देख रहे हैं तो वो तो जा रहा है इन्फिनिटी पे, और एलएचएल देख रहे हैं वो जा रहा है जीरो पे, इस टाइप का इसका ग्राफ बन रहा होगा। एक बार सर्च करते हैं चलो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। मतलब सोच रहे हो तुम लिमिट की हेल्प से अगर मुझे लिमिट निकालना आ गई तो मैं बहुत हद तक ग्राफ प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है लिमिट्स का, जो हम बाद में सीखेंगे। हाँ जी, देख लो बॉस, उसी टाइप का ग्राफ है जो मैंने बनाया है, देख रहे हो, ये ऐसे आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, जीरो को टच नहीं करेगा, ये जीरो पे ओपन सर्कल होगा, और ये आपका राइट हैंड साइड से ये आपका इन्फिनिटी तक एसिम्प्टोट जा रहा है। ठीक है, तो बस ये ग्राफ भी कोई बहुत महान चीज़ नहीं है, ग्राफ कैलकुलेटर्स ये इसी तरीके से चीज़ों को
करते हैं कि बस बहुत सारे तरीके होते हैं, बस ये है। तो इसी तरीके से हम इसको निकालते हैं, ठीक है। तो ई की बार 1/x यहाँ से और क्लियर हो गया ग्राफिकली, और ऐसे तो हमारे को क्लियर हो ही गया था, ठीक है। तो अगर मैं इसकी एक छोटी सी समरी अभी बनाना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरी जो LHL है और RHL है, पहली बात तो अब ये सेट हो गई कि यार इन दोनों को एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है ना। पहले तो हमने सिर्फ क्या बोला था कि अगर ये दोनों अनइक्वल हो गए तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने कहा अनइक्वल इक्वल जाए भाड़ के चूल्हे में, अभी वो तो बात की बात है भाई साहब। पहले तो ये बात तय करो कि ये फाइनाइट है और ये एक रियल नंबर है। हो सकता है LHL किसी दिन तुम निकालने बैठ गए और वो आयोटा के बराबर आ गया, कोई इमेजिनरी नंबर आ गया कि चलो 3+5 आयोटा, तब तो बिल्कुल ही काम तमाम हो जाएगा। वैसे अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, पर तो बहुत ही काम तमाम हो जाएगा अगर ऐसा हो गया कुछ, है कि नहीं है, अगर कुछ इमेजिनरी नंबर के बराबर हो गया, ठीक है। तो LHL हो या RHL हो, उसको एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि एक तो वो फाइनाइट होना चाहिए पहली बात, और दूसरा वो रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये मतलब है एग्जिस्टेंस का। तो LHL और RHL पहली बात तो हमारी एग्जिस्ट करने चाहिए, सबसे पहली बात तो यही हो गई कि LHL और RHL हमारे एग्जिस्ट करने चाहिए और फिर बराबर होने चाहिए, है ना। एंड पहले तो ये एग्जिस्ट कर गए, उसके बाद और दोनों को एग्जिस्ट करना चाहिए। ये नहीं कि चलो LHL एग्जिस्ट कर गया RHL नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर LHL एग्जिस्ट आपका क्या कहते हैं LHL एग्जिस्ट कर गया था और RHL नहीं करा था, ठीक है। तो दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों बराबर हों RHL के, सिर्फ और सिर्फ अगर ऐसा हो रहा है तब मैं बोलूँगा कि हाँ जी मेरी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट हो रही है, बाकी किसी भी केस में मेरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसा करते वक्त मैथमेटिशियंस ने सोचा चलो भैया अब हमारा काम हो गया, अब हमारी हो गई छुट्टी, लिमिट का हमारा चैप्टर हो गया खत्म, है ना, हमारा काम हो गया। क्योंकि भाई LHL जो है वो भी एग्जिस्ट कर गया, RHL हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, LHL और RHL बराबर है, लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर जाएगी। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक है। पर फिर एक और फंक्शन जिंदा हो गया अचानक से, ठीक है। फंक्शन का नाम था साइन के अंदर 1/x। इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा और खतरनाक बना देता हूँ, यहाँ पे एक और मस्त चीज़ जोड़ के लगा देते हैं यहाँ पर π/x, साइन π/x। फिर से वही सवाल, x इक्वल टू अंडे पे बताओ, x इक्वल टू 0 पे बताओ क्या भाई साहब हैं हमारे, ठीक है। ये पूछा जा रहा है आपका कि x इक्वल टू 0 पे क्या हालचाल है इसके, ठीक है। सोचो ज़रा क्या हो सकता है इसके अंदर, थोड़ा अलग ही लेवल का गेम है, ये गेम ही अलग है पूरा। इनफैक्ट एक काम करते हैं, इससे पहले मैं तुम्हें एक सिंपल वाला बताता हूँ, साइन x, y इक्वल टू साइन x, ये मेरा फंक्शन है f(x) इक्वल टू साइन x। और लेकिन यहाँ पर एक और बहुत बड़ा गेम खेलने वाला हूँ मैं, तुम्हें सीधे लिमिट बतानी है, ये लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x। बताओ बॉस क्या आंसर होगा इसका, ग्राफ बना के करो, एनालिसिस बना के करो, सोचो अपने आप बैठ के क्या होगा इसका आंसर, क्या सकता है इसका आंसर। आ जाओ सोचते हैं इसके बारे में कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये जो हमारे पास फंक्शन है हमारा कौन सा, f(x) इक्वल्स टू साइन x, ठीक है, एक मिनट, हाँ जी। तो f(x) इक्वल्स टू साइन x, ठीक है। तो पहले मैं इसको टेबल से दिखाता हूँ तुम्हें, अगर मैं टेबल मेथड यूज़ करूँ तुम्हारे सामने तो क्या क्या हो सकता है, लेट मी शो यू, ठीक है। तो हमारे पास वही x है और f(x) है, ठीक है। अब यार इसमें तो क्या LHL और क्या RHL, भाई अगर मैं बोल रहा हूँ कि x जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, जब मैं अभी ऊपर वाले जो क्वेश्चन था जिसमें वो इन्फिनिटी तक जाते थे तो उसमें हम क्या मतलब निकालते थे कि वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है ना। जैसे मैंने ये वाला था क्वेश्चन आपका कौन सा, यही 1/x का -25। तो इसमें क्या हो रहा था कि जो f(x) था वो बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। तो हमने बोल दिया कि हमारा f(x) जो है वो इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो यहाँ पर भी मैं यही लॉजिक यूज़ करता हूँ। लेट अस से मैंने स्टार्ट करा, कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं, चलो 0 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और फिर बोल दिया इसके आगे आ गया पाए, फिर आ गया 2π, ठीक है। बल्कि और तेज़ बढ़ाते हैं इसको, और तेज़ बढ़ाते हैं, 0 से पाए हुआ, फिर हो गया 10π, फिर हो गया 100π, ठीक है, फिर हो गया 1000π, फिर हो गया 10,000 यानी कि 10 की पावर 4π, 10 की पावर 5π, 10 की पावर 6π, 10 की पावर 7π, एंड सो ऑन राइट, एंड सो ऑन। लेट्स से 10 की पावर 1 करोड़ पाए, और फिर ये अभी भी बढ़ता ही जाएगा। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि हमारा x जो है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है, यानी कि x हमारा कहाँ जा रहा है, हमारा वो x जो है वो इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। पर अब तुम जरा सोच के देखना, बड़ा ट्रिक क्वेश्चन है, बहुत बड़ा ट्रिक क्वेश्चन है, ठीक है। मैं तुम्हारे सामने 3-4 सिनेरियोज दिखाऊंगा और तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा देख के। फंक्शन के अंदर अगर मैं 0 डालूं, यानी साइन के अंदर 0, तो साइन 0 क्या होता है 0, साइन पाई क्या होता है 0, साइन 10π क्या होता है 0, साइन 100π क्या होता है 0। मेरे भाई साइन के अंदर अगर तुम n π डालते हो तो आंसर हमेशा 0 आता है, अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, यानी कि इन सबका आंसर क्या आएगा 0 0 0 0 0 एंड सो ऑन टिल 0 ही आता रहेगा सबका। इसका मतलब ये हुआ कि जब x जो है वो इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है, तो इस टेबल के हिसाब से साइन x जो है वो तो सीधे सीधे 0 को टेंड कर रहा है, ये फिर सीधे सीधे बोल सकते हैं इक्वल ही है 0 के सीधे सीधे। मतलब कि हम तो फिर ये बोलेंगे हमारे लिमिट का आंसर क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x, और आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। बहुत खुश थे कई लोग, बहुत खुश हुए, कह रहे हमारा काम बन गया, काम खत्म। पर एक और बंदा आया, उसको भी मैंने ये क्वेश्चन दिया था,
उसने क्या करा, उसने बोला देखो, उसने 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 किस तरीके से इन्फिनिटी तक कराया। उसने स्टार्टिंग करी 0 से, फिर से उसने बोल दिया मैं जा रहा हूँ π/2, उसने डाल दिया π/2, फिर उसने डाला 3π/2, फिर उसने डाल दिया 10π/2, ठीक है, फिर उसने डाला 17π/2, ठीक है, फिर उसने डाल दिया, वो 7 बढ़ा रहा था, बल्कि इसको भी हम थोड़ा तेज तेज बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा फायदे में रहेंगे। π/2, 99π/2, 999π/2, फिर 9999π/2, एक बार और कर लेते हैं, टिंग 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 π/2 एंड सो ऑन। अब अगर तुम देखते हो तो अगर मैं साइन के अंदर 0 डालूंगा तो 0 ही आएगा, अगर मैं π/2 डालूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और 99π/2, बल्कि मैंने ये गड़बड़ करी काफ़ी, ऐसे ना कर करके, क्योंकि वेट अ सेकेंड, चलो बस ऐसे ही लेते हैं, 0π/2, 5π/2, 9π/2, 13π/2, 17π/2, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। मतलब देख रहे हो यहाँ पे 4 का यूनिट में बढ़ाता जा रहा हूँ, पर ये बात तो श्योर है ना कि ऐसा बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, मतलब बार बार 4 प्लस होता जाएगा इसमें, 17, उसके बाद आएगा 21, फिर आएगा 25, फिर आएगा 29, ठीक है, और ऐसे करते करते एक बार कभी ना कभी ऐसा होगा कि इसमें आया कुछ 1000 समथिंग आ रहा होगा, फिर कभी और हम बढ़ते जाएंगे तो कभी 1 करोड़ समथिंग आ रहा होगा। बेसिकली ये जो चीज़ है ये भी आपकी कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, बढ़ता ही जा रहा है, राइट। पर अब मजे की बात क्या है कि साइन π/2 1 होता है, साइन 5/2 1 होता है, कोई भी अगर मैं साइन के अंदर कभी भी 4n+1 π/2 टाइप की कोई भी चीज़ डालूंगा तो आंसर हमेशा बनाएगा। यहाँ पे हर जगह पे 1 1 1 आ रहा है, ठीक है, हर वैल्यू के लिए बनाएगा, हर वैल्यू के लिए बनाएगा। व्हाट डज दैट मीन कि जब लिमिट x जो है वो इन्फिनिटी पे जा रही थी, तो इस टेबल के हिसाब से, इस टेबल के हिसाब से हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। बल्कि मैं अगर इसी टेबल में थोड़ा सा स्विच मारूँ, थोड़ा सा अगर इसको मैं चेंज करूँ तो थोड़ा और तुम्हारा दिमाग ख़राब हो सकता है। लेटस से मैं इसको थोड़ा सा स्विच कर देता हूँ और तुम कहोगे लो फिर से चेंज हो गया। लेटस से मैंने शुरुआत करी होती 3π/2 से, ठीक है, 3π/2, 7π/2, 11π/2, 15π/2, उसके बाद आपका 19π/2 एंड सो ऑन, ठीक है, ये भी आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। पर अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे और मज़ेदार चीज़ हो गई, क्योंकि साइन 3π/2 क्या होता है, -1, ये क्या होगा, -1 -1 -1 -1 -1। इसका मतलब एक और बच्चा आया, उसने क्या बोल दिया कि लिमिट, जब मैं बोलता हूँ x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो साइन x की लिमिट क्या होती है, -1। समझ रहे हो, ये तो भाई ये हो क्या रहा है ये, मतलब सबका आर्गुमेंट सही लग रहा है। फिर एक और बंदा आया, उसका तो सबसे बड़ा मतलब बिल्कुल रुलाने वाला उसका तरीका था। उसने बोला देखो x है और fx है, ठीक है सर, हम शुरुआत कर रहे हैं 0 से। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने बोला 0, फिर π/2 करके बढ़ाएंगे, π/2 आ गया, फिर क्या आएगा, पाई आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 3π/2 आएगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, π/2 ऐड कर रहे हैं बार बार, ठीक है, ये कर रहे हैं हम लोग इस बार। मैंने कहा ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। 3π/2, फिर क्या हो जाएगा ये 2π, फिर क्या हो जाएगा ये 5π/2, फिर ये क्या हो जाएगा आपका 3π, फिर क्या हो जाएगा 7π/2, है ना, 7π/2, फिर ये हो जाएगा 4π, और ऐसे ही चलता रहेगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि बराबर हम लोग इसमें π/2 ऐड करेंगे। अब 0 डालोगे तो क्या आंसर आएगा, साइन 0 यानी कि 0, साइन π/2 दैट इज 1, फिर साइन π यानी कि 0, फिर 3π/2, तो 3π/2 की वजह से क्या आंसर आएगा, -1, फिर यहाँ पे क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा -1। समझ में आ रही है भाई ये चल क्या रहा है भाई साहब ये हो क्या रहा है, 0 1 0 -1 0 1 0 0 -1 0, कुछ भी हो रहा है। मतलब कोई एक वैल्यू है जिसकी तरफ ये जा रहा हो, नहीं तो घूमे जा रहा है, ये 0 1 और -1 में डांसिंग चल रही है यहाँ पर, है ना, सच मायनों में डांस हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रही है भाई साहब भयंकर रूप से, ठीक है। तो साइन एक्स ने, मतलब कोई सोच रहा होगा कि हम लोग तो इतने बढ़िया फंक्शंस में खेल रहे थे और ये साइन एक्स तो इतना एलिमेंट्री फंक्शन है, मतलब एक बहुत बेसिक स्टैंडर्ड फंक्शन है, और हम उसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो बहुत दिमाग खराब हो गया सबका, क्या करा जाए। तो लोगों ने बोला अच्छा अगर मैं किसी फाइनाइट पॉइंट पे निकालूं, लेटर से मैंने बोल दिया कि लिमिट, और मैं बोल देता हूँ चलो x टेंड्स टू किसी भी निकाल लेते हैं, चलो लेट से मैंने निकाला, चलो π/4 पर निकाल लेते हैं, तो x टेंड्स टू π/4 साइन x, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा इसका, तो अब यहाँ पर तो ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है ना π/4, तो यहाँ पर हम एल और आर दोनों निकाल सकते हैं इसका, राइट। तो टेबल मेथड से भी आंसर हमारा सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो कैसे, इनफैक्ट हम टेबल मेथड से निकालेंगे तो हम वैल्यूज डाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें साइन की सारी वैल्यूज आती नहीं है ना। मतलब अगर मैं तुमसे बोलूंगा कि π/4 से ठीक पहले क्या आता है, π/4 क्या होता है, आपका 45 डिग्रीज होता है, तो अगर मैं तुमसे बोलूंगा इसमें पहले डालो तुम क्या कहते हैं 44 डिग्रीज, फिर डालो 44.9 डिग्रीज, 44.99 डिग्रीज, तो इन सबके हमें साइन की वैल्यूज याद होनी है, रटी हुई थोड़ी है। तो टेबल मेथड यहाँ पे फेल नहीं हुआ है, पर यार हमें वही है कि हमें साइन की सारी वैल्यूज आती भी तो नहीं है, चक्कर तो ये है। तो मैंने इसका ग्राफ बनाया, ठीक है। समझ में आई है बात कि कैसे लोगों ने सोचना शुरू किया कि हम कैसे इस चीज़ों को खेल रहे हैं। पहले उन्होंने सोचा यार इन्फाइनाइट से तो बात बन नहीं रही है, इसको पहले हम फाइनाइट पे खेल के देखते हैं। तो π/4 का जब हमने यहाँ पे ऐसे साइन का ग्राफ बनाया तो ऐसे करके ग्राफ बन गया इसका साइन का, ठीक है। अब ये आपका 0 यहाँ पे कहाँ होता है, ये होता है आपका π/2, ठीक है, ये तो होता है π/2,
ये होता है पाई, तो पाई बाय 4 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा पाई बाय 4, राइट, यहाँ पे ये। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से टेंड करूँ, एक मिनट पहले अगर मैं साइन के अंदर पाई बाय 4 डालता हूँ यानी कि 45 डिग्रीज, तो क्या आंसर आता है 1/√2। ठीक है, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से टेंड कर रहा हूँ तो मेरे ग्राफ पे भी मैं किसको टेंड कर रहा हूँ, 1/√2 को, तो LHL कितना आ गया 1/√2। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड से भी अगर मैं पाई बाय 4 को टेंड कर रहा हूँ तो यानी कि मैं ऐसे करके यहाँ पर टेंड करवा रहा हूँ अपने आप को, है ना, ऐसे करके आ रहा हूँ मैं राइट हैंड साइड से। तो अगर मैं राइट हैंड साइड से किस वैल्यू पे टेंड कर रहा हूँ, दोनों एरो मेरे किस पॉइंट पे हैं, 1/√2, तो RHL भी क्या हो गया 1/√2, यानी कि मेरी फाइनल लिमिट क्या हो गई, मेरी फाइनल लिमिट क्या हो गई 1/√2। तो इसका आंसर क्या हो गया 1/√2, सिंपल, खत्म बात। तो लोगों ने बोला सही है, पर लोगों ने बोला यार ये तो बहुत सही तरीका था, आ जाओ बेटे लौट के ग्राफ पे आ जाते हैं। अब मैंने क्वेश्चन को वापस में ले गया कहाँ पर, इन्फिनिटी पे। ठीक है, वही इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन पे जिस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, और अब मैंने थोड़ा ग्राफ ज़रा अच्छे से बनाया यार, ये है मेरा ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, थोड़ा छोटा बनाते हैं ऐसे करके, राइट, ऐसे ही तो बनता है इसका ग्राफ, ऐसे ही तो बनता है, थोड़ा अजीब सा बन गया, कुछ ऐसे बनेगा, थोड़ा सिमेट्रिकल सा बन जाए यार। ठीक है, और ऐसे ही जाता जाएगा ये इन्फिनिटी तक, है ना, ये आपका ग्राफ जो है ये ऐसे जाता जाएगा, मैंने एरो बना दिया, इधर से भी इस तरफ को भी ऐसे जाता जाएगा इन्फिनिटी तक, राइट। और ये फ्लक्चुएशन कहाँ पे हो रहा है, अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँ तो ये मेरी कौन सी लाइन है, ये 1 की लाइन है। ठीक है, ये आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, और ये जो लाइन है नीचे वाली, ये कौन सी लाइन है, ये हमारी है -1 वाली लाइन। ठीक है, मैं एक बार इस पर शो कर देता हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा देखने में, है ना, तो वेट अ सेकेंड, अब देखो साइन एक्स। ठीक है, तो ये है हमारा साइन एक्स का ग्राफ, क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये आपका इन्फिनिटी तक जाता ही जाता है, नो डाउट ऑन दैट, राइट। अब देखो, अब जब किसी ने बोला कि एक्स जो है वो मेरा इन्फिनिटी पे जा रहा है, इन्फिनिटी पे जाने का क्या मतलब होता है कि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, दैट इज वॉट इट मीन्स, राइट। सिंपल सिंपल भाषा में बोला जाए तो हम इस डायरेक्शन में जाते ही जा रहे हैं, हम एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं। तो हमने देखा कि हमारे ये जो साइन एक्स वाले भैया हैं ये कैसे घूम रहे हैं, तो लोगों ने बोला ये तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये ऐसे ही होता रहेगा ये तो। ठीक है, पहले मैं इससे भी पहले तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ, एक और सही तरीके से तुम्हें इसको दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, हम लोग ले लेते हैं आपका 1/x²। ये वाला ग्राफ हमने देखा था, इसका ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है, राइट, स्टैंडर्ड ग्राफ है, ऐसा बनता है इसका ग्राफ, एसिम्टोट बनते हैं दो, एसिम्टोट, राइट। ठीक है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। मैंने ये बोला था कि जीरो पे जब मैंने बोलूँगा कि अगर मैं तुमसे बोलता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x², तो इसका आंसर क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आपकी LHL भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, RHL भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। पर अगर मैं तुमसे बोलूँ कि लिमिट एट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x², अब क्या आंसर आएगा इसका। तो अब जरा ध्यान से समझते हैं, देखो मेरी एक्स एक्सिस कहाँ है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, और ये मेरी नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो जब मैंने बोला कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि मैं इस डायरेक्शन में बढ़ता ही जा रहा हूँ, दैट इज व्हाट इट मीन्स। ठीक है, एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ जी, तो अगर मैं इन्फिनिटी पे जा रहा हूँ यानी कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो मेरा ग्राफ किधर को जा रहा है, तो मेरा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस से चिपकता ही जा रहा है, चिपकता ही जा रहा है, पास आता जा रहा है, पास आता जा रहा है। पर क्योंकि ये एसिम्टोट है, एसिम्टोट मतलब क्या होता है कि वो पास आता जाएगा पर कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी कि अगर मैं कहीं पर भी जूम करके देखूंगा तो हमेशा अगर एक्स एक्सिस ऐसे जा रही है तो ये ग्राफ हमेशा इसके पास आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, पर हमेशा कभी भी इसको टच नहीं कर पाएगा, ऐसी वाली बात है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब तो ये हो गया कि जो मेरा फंक्शन है जैसे जैसे एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, जो मेरा फंक्शन है वो किसकी तरफ भाग रहा है, वो किसकी तरफ भाग रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ। यानी कि अगर मैं वाई वैल्यूज़ के हिसाब से देखूंगा तो वो जीरो की तरफ भाग रहा है, भाई नीचे आता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है। अगर मैं ऐसे देखूँ, माना कि फंक्शन तो मेरा ऐसे जा रहा है, एक्स एक्सिस पे तो हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और वाई एक्सिस में क्या हो रहा है, ऊपर से हम नीचे आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, जीरो को कभी टच नहीं कर पाएंगे, पर जीरो के पास तो पहुंच जाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा है, जब हम बोलते हैं कि एक्स टेंड्स टू 2, तो इसका क्या मतलब होता है, एक्स इक्वल टू 2 नहीं, एक्स इक्वल टू 2 थोड़ी होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है कि 2 के पास चल, राइट। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब कि इन्फिनिटी तक चलते रहे और तेरा जो एफ एक्स वैल्यू है वो ऊपर से जीरो के पास आता जाएगा, यानी कि हम जीरो को टेंड कर रहे हैं, राइट। तो इसका आंसर पता क्या होगा, इसका आंसर होगा जीरो, सिंपल, दैट इज द आंसर। हाँ जी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और ऐसे एग्जिस्ट कर रही है लिमिट, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि जो मेरा ग्राफ है वो एक फाइनाइट वैल्यू है, जीरो जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं तुमसे बोलता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तब क्या आंसर आएगा, 1/x² में। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी किस तरफ को है, वो इस तरफ को है, बिल्कुल सेम टू सेम केस है, बस उल्टा कर दिया है। तो एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ रहा हूँ तो मेरा ग्राफ जो है वो ऊपर से नीचे आता जा रहा है इस तरीके से, है ना, ऊपर से नीचे आता जा रहा है, तो ये इसमें भी बिल्कुल वही सेम चीज़ हो रही है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, जीरो।
और हमें एक और लॉजिक से भी हम बता सकते हैं ये चीज़, हमारा एनालिसिस वाला जो तरीका है कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो x का स्क्वायर किधर जाएगा भाई, जब x इतना बड़ा है कि वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो x इंटू एक्स, तो वो तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये भी इन्फिनिटी पे जाएगा, ठीक है। अगर अब मैं इसका रिवर्स कर दूं, यानी कि 1/x², ये किस तरफ को जा रहा होगा, 1/इन्फिनिटी की तरफ को जा रहा होगा ये, ठीक है। और मैंने ये ऑलरेडी बता रखा है कि अगर डिनोमिनेटर तो हमारा बड़ा होता जा रहा है, अगर डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता ही जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, तो उतनी ही ये वैल्यू क्या होती है, छोटी होती जाती है ना, इसको हम बोलेंगे छोटी होती जाती है, बिल्कुल नीचे गिरती जाती है। पर अगर डिनोमिनेटर इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है तो ये कितनी ज़्यादा छोटी हो जाएगी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, यानी कि किधर जाएगी, जीरो की तरफ जाएगी। दैट इज वाई इसका आंसर जीरो है, और बिल्कुल सिमिलर लॉजिक से इसका आंसर भी जीरो है, क्योंकि अगर ये माइनस इन्फिनिटी हो भी गया तो तुम ऐसे समझो जैसे बोलते हैं -2 इंटू -2, क्या आंसर आता है, 4 आ जाता है, माइनस माइनस कट जाता है। बिल्कुल सिमिलर लॉजिक से माइनस इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी, माइनस माइनस कट गया, तो एक्स का स्क्वायर तो अभी भी इन्फिनिटी ही होगा, इसलिए दोनों का आंसर आपका जीरो ही आने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे भी जीरो पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ फंसता ही नहीं है जीरो तो, ठीक है। बाकी अभी इस पर और भी बात करेंगे हम लोग कि ये माइनस इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन सब चीज़ों पर, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ गया कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक और तुम्हें को एक और ग्राफ दिखाता हूँ सीधे, फंक्शन को छोड़ते हैं। लेट्स से मैं तुम्हें ग्राफ दिखाता हूँ फंक्शन, लेट्स से एक फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से है कि लेट्स से ये एक लाइन है 3, ठीक है, ये एक और लाइन है 5, थोड़ा मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, डॉटेड लाइंस, ये हो गया 3, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मेरा फंक्शन है कि वो एसिम्टोट टाइप का है 5 की तरफ को, एसिम्टोट टाइप का क्या, एसिम्टोट ही है, और इस तरफ को 3 की तरफ है, ऐसे करके, ठीक है। ऐसा ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ है फंक्शन का, ओके। अगर अब मैं बोलता हूँ कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो मेरा जो फंक्शन है वो किस किस तरफ को जा रहा है, तो साफ साफ मेरे को दिख रहा है कि जब मैं, मेरा जो x है जब वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो मेरा जो फंक्शन है वो किस तरफ को आ रहा है, वो आपका ऊपर से किस तरफ को नीचे गिर रहा है, 3 की तरफ गिर रहा है, वो 3 की तरफ गिर रहा है, तो fx जो है वो किस तरफ को जाएगा, 3 की तरफ जाएगा। इधर अगर देखते हैं x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, यानी कि हम इस डायरेक्शन में जाए जा रहे हैं, तो हमारा जो ग्राफ है वो भी इस डायरेक्शन में जाया जा रहा है, और हमारी जो फाइनाइट वैल्यू है वो किस तरफ जा रही है, वो 5 की तरफ जा रही है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि fx जो होगा वो किस तरफ जा रहा है, वो 5 की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो लिमिट अगर मैं तुमसे बोल दूँ x टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ द फंक्शन, तो इसका क्या आंसर होगा, 3 होगा। और अगर मैं बोल दूँ माइनस इन्फिनिटी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी, तब इसका आंसर क्या होगा, तब इसका आंसर होगा आपका 5 इसका आंसर होगा। अच्छा एक और चीज़ है, इसमें LHL एंड RHL ये कंसेप्ट जो है ये मीनिंगलेस है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि LHL और RHL का कोई सेंस ही नहीं बनता यहाँ पर। एक बात सोच के देखो, तुम हमेशा इन्फिनिटी की तरफ बस टेंड कर सकते हो, तुम इन्फिनिटी को के राइट साइड में थोड़ी आ जाओगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि 2 एक नंबर है x इक्वल्स टू 2, तो 2 माइनस होता है और 2 प्लस होता है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर ये 2 है तो 2 को मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकता हूँ और राइट साइड से अप्रोच कर सकता हूँ। मैं उसे रख करके सोच सकता हूँ, दूर रख करके सोच सकता हूँ कि अच्छा हाँ लेफ्ट से और राइट से। पर अगर एक इन्फिनिटी है तो ये कोई नंबर तो है नहीं कि मैं एक नंबर लाइन पे दिखाऊंगा, देख बेटा ये है इन्फिनिटी, इसके लेफ्ट साइड में आ जाओ और इसके राइट साइड में आ जाओ, कि इन्फिनिटी के ऊपर छोटा सा माइनस लगा दिया, इन्फिनिटी के ऊपर छोटा सा प्लस लगा दिया। दिस इज कंप्लीटली मीनिंगलेस। हाँ, जीरो के ऊपर माइनस और जीरो के ऊपर प्लस लगाते हैं, क्योंकि जीरो एक फाइनाइट नंबर है, उसके लेफ्ट साइड में भी जा सकते हो, राइट साइड में भी जा सकते हो। पर इन्फिनिटी का क्या है कि उसको हम सिर्फ लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते हैं, कभी भी उसके राइट, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं ना कि इन्फिनिटी के राइट साइड से तुम देख रहे हो, क्योंकि अगर तुम राइट साइड से देख रहे हो तो थ्योरेटिकली तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि तुमने ये मान लिया कि तुम राइट साइड से आ रहे हो, यानी इन्फिनिटी से भी बड़ा कोई नंबर है यहाँ पर, और हम मानते हैं कि इन्फिनिटी तो बड़ा होता ही जा रहा है, उससे बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। अच्छा एक और बात, फिर माइनस इन्फिनिटी को तुम हमेशा बस राइट साइड से ही अप्रोच कर सकते हो, उसके लेफ्ट साइड में अप्रोच नहीं कर सकते तुम उसको माइनस इन्फिनिटी को, वरना तुमने फिर से ये मान लिया कि माइनस इन्फिनिटी से भी ज़्यादा नेगेटिव कोई चीज़ हो सकती है, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये कंसेप्चुअल लेवल पे बातें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। तब तुम्हें समझ में आ गया कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कि जब हम बोलते हैं कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा जो ग्राफ है वो किस तरफ को जा रहा है, बस मुझे ये जानना होता है, ठीक है। तो इस बात से हम लोगों ने अपने आप को सेट करा लिया है कि इन्फिनिटी पे हमें सोचना कैसे होता है, ठीक है। आई होप सो सुचवा दिया है मैंने तुम्हें कि सोचना कैसे होता है। पर भैया इसका क्या करें, इन भाई साहब का क्या करें, साइन एक्स का, क्योंकि जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, ये भाई साहब तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो जा रहे हैं। एक तरीके से बोला जाए तो ये तो भाई साहब भयंकर रूप से डांस कर रहा है, देखा जाए तो फ्लक्चुएट कर रहा है। इसकी वैल्यूज जो हैं वो -1 से 1 के बीच में डांस कर रही हैं भाई। जब मैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि जब मैं राइट हैंड साइड पे जाया जा रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कभी तो 1 हो जा रही है, कभी -1 हो जा रही है, कभी 0 हो जा रही है, कभी 1/2 हो जा रही है, 1/√2 हो जा रही है ना, कभी आपकी √3/2 हो जाएगी, कुछ भी कुछ, कभी आपकी कुछ भी हो सकती, सॉरी हाँ, तो कभी कुछ भी हो सकती है, 1.7 हो सकती है भाई, 1.7 नहीं, 0.7 हो सकती है ना, -0.7 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बस -1 से 1 के बीच में घूमती रहेगी वैल्यू।
किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वो आपका रुकेगी नहीं, कि मैं बोलूँगा इस पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके बोल दिया कि भैया जब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था तो वो इस पर्टिकुलर वैल्यू पे रुक गई आके, या इस पर्टिकुलर वैल्यू पे टेंड कर रही है, ऐसा कभी हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ साइन x, इसका आंसर क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि अब इन्फिनिटी वाले केस में तो ना तो एल का कुछ चक्कर है ना आर का कुछ चक्कर है, तो ये दोनों बराबर हों ना बराबर हों किसी को फर्क क्या पड़ता है, कुछ कर ही नहीं सकते इसमें तो। ठीक है, तो एक नया पूरा एक नया वो बनाया गया और इसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग या फिर आपकी ऑसिलेटिंग ऑसिलेटिंग लिमिट। ठीक है, कि बेसिकली यहाँ पे ये गड़बड़ होती है। हम बस जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाए कि साइन के अंदर x है और x इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, तो डज नॉट एग्जिस्ट लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो कि ये जो चीज़ है ये आपकी -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता, ये कभी -1 होगी, कभी 1 होगी, कभी 0 होगी, कभी इसके बीच का कोई भी नंबर होगा, हमें नहीं पता। ठीक है, बस ऐसे बोला जाता है इसको। परफेक्ट। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो साइन एक्स में क्या होगा, क्योंकि बिल्कुल सेम लॉजिक है भैया, बिल्कुल सेम लॉजिक है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से जाऊँ, है ना, सोचो ना ये ग्राफ में अगर मैं लेफ्ट बढ़ता जाऊँ तो अब भी तो यही हो रहा है, अब भी तो जब तुम लेफ्ट साइड से भी जा रहे हो तब भी तो फ्लक्चुएशन 0 1 -1 1/2 कुछ भी, मतलब -1 से 1 में ही घूमना है इसको। तो अभी भी इसका आंसर क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और कोई बोलेगा कि इसका अच्छा आंसर कहाँ से कहाँ तक होंगे, तो इसका बिल्कुल श्योर बात है कि इसके आंसर हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होंगे, या -1 हो सकता है कभी, या 1 हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पर। आई थिंक सो बात तुम्हें धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरा, अभी मैं इनको और अच्छे से भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो, मतलब इसको मैं थोड़ा समराइज़ कर दूंगा चीज़ों को कि लिमिट का क्या मांझड़ा है। पर वैसे तुम्हें लेकिन एक फील तो आ गई होगी कि ये जो चीज़ थी ना कि लिमिट x टेंड्स टू a, और यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है f(x) और यहाँ पे एक आंसर आ रहा है l। ठीक है, ये जो हमारी जनरल फॉर्म है, इसमें ये जो l है ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ये जो l है, एक तो ये सिर्फ एक होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, सबसे पहली बात वो हमने यहाँ से सीख लिया, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वैल्यूज़ हैं वो फ्लक्चुएट कर रही है, कभी 0 है कभी 1 है, तो बेसिकली फ्लक्चुएशन की वजह से हमें मल्टीपल आंसर्स मिल रहे हैं। इसको बोला जाता है ऐसे कि मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ अ सिंगल लिमिट। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही जगह पे टेंड करनी चाहिए, हर हर जगह पे कैसे टेंड कर सकती है लिमिट। ठीक है, तो एल जो है वो एक ही होना चाहिए, सिर्फ यूनिक होना चाहिए एक, ये नहीं कि बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये भी हमें एक चीज़ पता चली एल के बारे में, एक वो तो है ही हमारी कि क्या क्या कहते हैं इसको, फाइनाइट होना चाहिए और रियल होना चाहिए, और एक यूनिक भी होना चाहिए, यानी कि 4-5 फाइनाइट और रियल वैल्यूज़ आ गई। आई थिंक सो इट्स क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब इसका थोड़ा एक और, इसका थोड़ा बड़ा वर्जन लेते हैं। ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल था, 12th एग्जाम्पल था हमारा, राइट, ये हमारा 12th एग्जाम्पल था साइन एक्स। ठीक है, 13th वाला थोड़ा इससे भी टफ ले लेते हैं, थोड़ा और खतरनाक लेते हैं 13th वाला, और वो हम ले लेते हैं ये एफ एक्स इक्वल्स टू साइन पाई बाय एक्स। ठीक है, अब इसके बारे में सोचते हैं, और इसके बारे में तुम्हें सोचना है जीरो पे, यानी कि तुम्हें ये निकालना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन पाई बाय एक्स। अब लगाओ सिर से लेकर के एडी तक का दिमाग, और अगर तुमने 12th वाला समझ लिया है तो तुम इस वाले को भी बड़े आराम से सोच सकते हो। और अगर कभी ग्राफ की जरूरत पड़ जाए, इसको तुम्हें ग्राफ अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, तो अपना तुम्हारे पास फ़ोन तो होगा ही बेयर मिनिमम, अगर फ़ोन है या कंप्यूटर है या लैपटॉप है, उस पर साइट पर सर्च करो desmos.com। ठीक है, उस पर इसका ग्राफ डालो, या फिर मेरी वीडियो को आगे करके देख लेना, उस पर ग्राफ बना हुआ होगा, तो वहाँ से भी तुम सोच सकते हो कि इसकी लिमिट क्या होगी। ठीक है, ट्राई करो यार एक बार, अपने आप सोचो, सोच के देखो, दिमाग लगा के देखो। हाँ भैया जी, कुछ सोचा तुमने क्या करेंगे इस वाले के अंदर? तो उसके लिए पहले इसको समझने के लिए तुम्हें साइन एक्स समझ में आना चाहिए था अच्छे से। और साइन एक्स हमने क्या सीखा कि जो टेबल वाला मेथड है वो फेल हो सकता है कई जगहों पे, वो हमें बहुत डिसेप्टिव रिजल्ट्स दे सकता है। ठीक है, तो अगर तुम टेबल वाला मेथड लेट से तुम इधर भी लगाने की कोशिश करो, लेटर से तुम एक्स लो और यहाँ पे फंक्शन ले लो। मैं सीधे सीधे वैल्यू डाल देता हूँ कि मैंने फंक्शन के अंदर लेटर डाल दिया, चलो 1 डाल दिया, तो क्या आएगा, साइन पाई आएगा, और उससे आंसर क्या आ जाएगा, 0। अगर मैंने फंक्शन के अंदर डाल दिया लेटर से 1/2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन के अंदर पाई के अंदर क्या आ जाएगा, 1/2, तो इसकी वजह से मेरे को आंसर क्या मिलेगा, साइन 2 पाई, और आंसर क्या आएगा, 0। अब मैं ये करूँगा, अगर मुझे यहाँ पर चाहिए लेटर से 3 पाई बाय 2, ठीक है, तो मैं फंक्शन के अंदर क्या डालूंगा, 2/3, जिससे कि 3 ऊपर चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली 3 पाई बाय 2 यहाँ पर बन जाएगा। खैर, तो 1/2 डाल दिया, ठीक है, लेटर से तुमने इसमें 1/3 डाला, फिर 1/4 डाला, और ये सब करते करते तुम्हें पता है आंसर क्या आने वाले हैं, क्योंकि ये सब किसके बराबर है, साइन 3 पाई। ठीक है, ये किसके बराबर है, साइन 4 पाई, और ये फिर से वही नौटंकी शुरू हो गई, 0 0 0। तो एक बंदा कंफ्यूज होकर के क्या बोलेगा कि लिमिट अगर 0 की तरफ जा रही है, क्योंकि भाई 1 से क्या हुए, 1/2, 1/2 से 1/3, 1/3 से 1/4, और हमें साफ साफ पता है कि अगर ये 0 है और ये 1 है, तो 1/2 ये होता है, 1/3 और पास में होगा। ठीक है, तो 1/4 और पास में होगा, 1/5 और पास में होगा। मतलब कि कोई कह सकता है कि हाँ जी बिल्कुल, जब हम 1 से 0 की तरफ आ रहे हैं,
जब हम 1 से 0 की तरफ आ रहे हैं तो हम टेंड कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि हम x टेंड्स टू 0 कर रहे हैं, हम यहाँ पर x को 0 की तरफ टेंड करा रहे हैं, और उसके लिए हमारा जो फंक्शन है वो हमेशा हमें क्या आंसर दे रहा है, 0 0 0। तो कोई क्या बोलेगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। बट डेफिनेटली ये गलत है। क्यों? क्योंकि लेटर से किसी ने फंक्शन के अंदर डाल दिया 2/3 डाल दिया, ठीक है। 2/3 भी इसी में ही लाई कर रहा होगा, यहीं कहीं इन्हीं दोनों किसी के बीच में आएगा 2/3, लेटर से यहाँ पे कहीं आ गया। 1/2 से तो बड़ा होता है ना 2/3। तो अगर तुमने इसमें 2/3 डाल दिया तब क्या आंसर आएगा, तब तो भाई साहब ये आंसर आएगा आपका, क्या कहते हैं इसको, 3π/2। और तब तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। मैंने कहा अरे बाप रे, मतलब यहाँ पर तुमने डाला क्या कहते हैं इसको 2/3 और अचानक से आंसर आ गया -1। सिमिलरली 1/2 से 1/3 के बीच में भी कुछ ना कुछ होगा। लेटर से हम ले सकते हैं 2/7। 2/7 तो बहुत छोटा है, ठीक है। तो अगर तुमने इसमें 2/7 डाल दिया दैट वुड बी 7π/2 साइन के अंदर, ठीक है। 7π/2 क्या होता है, वही -1। तो लो 0 -1, ठीक है। कोई बंदा होगा वो डाल देगा लेट से 0/9 डाल देगा वो, तो 2/9 यानी कि क्या बन जाएगा 9π/2। तो साइन के अंदर 9π/2 आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फिर से वही नौटंकी शुरू हो गई, यानी कि टेबल मेथड तो बिल्कुल बेकार तरीका है इसको करने का, ठीक है, क्योंकि फिर से वही 1 0 -1 नौटंकी हमारी शुरू हो चुकी है। शर्त बस ये है, फ़र्क बस ये है कि पहले जो था जब साइन एक्स का ग्राफ बना रहे थे हम लोग, तो ये कहानी ये नौटंकी इन्फिनिटी पे हो रही थी। अब यहाँ पर तो ये 0 पे ही शुरू हो गई, ठीक है। ये कहानी तो यहाँ पर 0 पे ही शुरू हो गई। तो क्या करना चाहिए, क्या लगता है, ठीक है। मतलब अगर मैं अपना बेचारा प्यारा वाला फंक्शन देखूँ, जो मैं पहले सबसे पहला जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, ये आपका x² + 3, ठीक है, जहाँ पे x जो है वो 5 के बराबर है। ये कितना बढ़िया था कि हमारा x जो है वो सिंपल ऐसे 5 की तरफ टेंड कर रहा है, और हमारा जो फंक्शन है वो बिल्कुल आराम से 28 की तरफ टेंड कर रहा है। पर इस टाइप की कोई भी चीज़ हमें देखने को मिल नहीं रही है, ना तो साइन एक्स के केस में और ना ही साइन π/x के केस में, ठीक है। तो अगर इस टाइप का केस है तो हम फिर से वही ग्राफ के पास आना पसंद करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। तो मैं तुम्हें ग्राफ दिखाता हूँ। तो इसका ग्राफ है ये, ठीक है, ये मैंने डाला sin π/x, ठीक है। इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये sin π/x का ग्राफ है, ठीक है। इसको 0 पे थोड़ा दिखाते हैं, 0 पे हमारा काम तो 0 पे ही है ना। ये ग्राफ है इसका, ठीक है। अब मज़े की बात है ना, sin π/x में अगर मैं इन्फिनिटी पे जा रहा हूँ, लेट इसमें कि इन्फिनिटी पे जाता जा रहा हूँ, तो क्लियरली ये एक एसिम्प्टोट है, ये एक एसिम्प्टोट है। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे अगर तुम निकालोगे तो आंसर 0 आएगा। अगर तुम -इन्फिनिटी पे डालोगे तब भी आंसर 0 आएगा, क्योंकि तब भी एक एसिम्प्टोट है। दिक्कत इसको बस 0 पे ही हो रही है। अगर तुम 0 पे देखोगे तब दिक्कत है। देखो जरा 0 पे मैं जूम करता जा रहा हूँ और फ्लक्चुएशन आते जा रहे हैं, लोब्स बनते जा रहे हैं, बस फ्लक्चुएशन ही फ्लक्चुएशन है और कुछ है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फ्लक्चुएशन है। तो ग्राफ को देख के भी ऐसा सच कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा है। बस हम ये बोल सकते हैं कि हाँ यार 0 के आसपास जो वैल्यू है वो -1 से 1 में घूमती रहेगी, इस वजह से इसकी भी लिमिट क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल। ग्राफ को देख के ज़्यादा मज़ा नहीं आया, लेकिन फील नहीं आई। तो मैंने हिसाब किताब लगाया, मैंने कहा देख मेरे को साइन एक्स में थोड़ी अच्छी खासी फील आ गई थी, क्योंकि वो क्लियर था थोड़ा उसका ग्राफ। तो अगर मैं इसको ऐसे देखूँ कि जब मैं बोल रहा हूँ कि यार x टेंड्स टू 0, ठीक है, मतलब मैं वही बाय एनालिसिस को करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना थोड़ा एनालाइज करूँ चीज़ों को। और क्योंकि ये 0 है इसलिए अब मैं यहाँ पर LHL के बारे में भी बात कर सकता हूँ और RHL के बारे में भी बात कर सकता हूँ। तो पहले बात करते हैं LHL के बारे में। सो x टेंड्स टू 0 माइनस, तो अगर x 0 माइनस पे जा रहा है तो 1/x किधर को जाएगा, 1/0 माइनस। और मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूँ इसी वीडियो में कि 1/0 माइनस क्या होता है, एक्चुअल में किस तरफ को जाता है, -इन्फिनिटी को। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 0 माइनस क्या होता है, 0 से ठीक पहले वाला, यानी कि -0.0000001। अगर मैं थोड़ी देर नेगेटिव को बाहर निकाल लूँ, ठीक है, तो ये अंदर क्या बन गया 0.00001, यानी कि 10⁵ टाइम थिंग, यानी कि बहुत बड़ा एक नेगेटिव नंबर बन गया ये। और अगर ये जो चीज़ है ये और ज़्यादा छोटी होती जाएगी तो ये और बड़ा होता जाएगा, मतलब कि ये आपका इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, पर एक नेगेटिव लगा हुआ है इसलिए -इन्फिनिटी की तरफ ये हमें जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। सो 1/x जो है वो -इन्फिनिटी पे जाएगा, यानी कि π/x जो होगा वो किस तरफ को जाएगा। कोई बोलेगा पाई मल्टीप्लाई बाय -इन्फिनिटी, मैंने कहा फ़र्क क्या पड़ता है। अरे दुनिया का एक बहुत ही बड़ा नंबर है, लेट अस से इस टाइप से इतना बड़ा नंबर है कुछ, ठीक है। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से तो आ जाएगा 30 समथिंग, ठीक है। तो ये तो और बड़ा नेगेटिव नंबर हो गया ना। तो अभी भी ये हुआ तो वही ना, मतलब कहने का मतलब क्या है कि माना -इन्फिनिटी बहुत बड़ा है, तुमने उसको पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फिर से किस तरफ को जाएगा, -इन्फिनिटी को ही तो जाएगा, कि -इन्फिनिटी की थ्योरेटिकली उससे बड़ा कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो अगर तुमने उसको पाई से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो वो और नेगेटिव हो गया एक तरीके से, और बड़ा नेगेटिव नंबर हो गया, तो -इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है ये तो, ठीक है। दैट मीन्स कि साइन के अंदर अब जरा एक सटल बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर मैं साइन ले लूँ दोनों तरफ तो साइन π/x जो है वो कुछ ऐसे हो जाएगा कि साइन के अंदर तुमने -इन्फिनिटी डाल दिया, यानी कि तुम ये बोल रहे हो कि लिमिट के अंदर x टेंड्स टू -इन्फिनिटी साइन x। मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ लगा हुआ है साइन के अंदर π/x, ये चीज़ बराबर है इसके लिमिट x टेंड्स टू -इन्फिनिटी साइन x के।
और इसका ऑलरेडी हमें आंसर पता है, इसका आंसर क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस वजह से इसकी लिमिट भी क्या कर जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल। ठीक है, और ये तुम डायरेक्टली भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा करके सोच सकते थे, इतनी बकवास करने की जरूरत थी नहीं। तो मैं इसको ऐसे सोच सकते थे कि हमारे पास है x टेंड्स टू जीरो माइनस, तो अगर जो है x जो है वो जीरो माइनस की तरफ टेंड कर रहा है तो 1/x मेरा इन्फिनिटी पे कर रहा है, तो पाई बाय x ये जो चीज़ है, ये क्या बन गई, ये इन्फिनिटी बन गया। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन माइनस इन्फिनिटी लिखा हुआ है सीधी सीधी भाषा में। और साइन माइनस इन्फिनिटी क्या होता है बॉस, सिंपल आपका डज नॉट एग्जिस्ट। बाय सिमिलर लॉजिक अगर तुम इधर सोच पाओ तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस साइन के अंदर हमारे पास वही है पाई बाय एक्स। तो अगर x जीरो प्लस पे टेंड कर रहा है तो पाई बाय एक्स जो होगा वो इन्फिनिटी पे टेंड करेगा। यानी कि साइन के अंदर अब इन्फिनिटी वाली चीज़ आ चुकी है, और इन्फिनिटी पे साइन क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, -1 से 1 के बीच में भागता रहता है बस, है ना। तो वही क्या आ जाएगा इसका आंसर, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट तरीका है सोचने का। आई थिंक सो चीज़ें समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे। तो इनको हम बोलते हैं फ्लक्चुएशन, कि कहीं पे हम जा रहे हैं और फ्लक्चुएशन हो रहा है। बस मज़ेदार चीज़ जो इसमें हो रही है और जो उसमें हो रही है, डिफरेंस दोनों में ये है कि यार साइन एक्स में तो ये चीज़ इन्फिनिटी पे हो रही थी, तो इन्फिनिटी का नाम सुनते लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, पर जीरो पे होने लग गई। मतलब साइन पाई बाय एक्स के अंदर तो जीरो के अंदर ही सब मामला गड़बड़ हो गया। कि अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, अगर इसका एक अप्रॉक्सीमेट ग्राफ बनाऊँ मैं, जीरो के आसपास तो मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है, जीरो के आसपास तो बस ऐसे करके फ्लक्चुएशन बना लो तुम बहुत सारी। ठीक है, बस ये है कि उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें सही होते होते और फिर ये ऐसे करके टेंड करने लगता है किसको, आपकी जीरो को। सिमिलरली अगर तुम इधर से भी ऐसे बनाते जाओ तो धीरे धीरे ये आपका ऐसे करके टेंड करने लगता है इस तरीके से। ठीक है, ये आपका इसका ग्राफ बन के आता है, बहुत ही गंदा बनाया है मैंने, मैं इसी पे दिखा देता हूँ। इस तरह से हमारा ग्राफ बन के आ रहा है, देख रहे हो तुम। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे ये लिख के दे दूँ कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन पाई बाय एक्स, यानी कि मैं इस तरफ को जा रहा हूँ, तो तुम इसका क्या आंसर दोगे, जीरो, जो कि काफ़ी हद तक क्लियर है इस ग्राफ से, क्योंकि ये हमारा इन्फिनिटी पे जा रहा है और माइनस इन्फिनिटी पे भी है, जीरो पे ही जा रहा है। तो इसका अगर तुम माइनस इन्फिनिटी पे भी देखते हो तब भी आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इसको एक और तरीके से देखा जा सकता है, देखो अगर मेरा x जो है वो इन्फिनिटी पे जा रहा है तो 1/x जीरो पे जाएगा, क्योंकि भाई 1/इन्फिनिटी की तरफ जाने लग गया है ना। यानी कि ये चीज़ किस तरफ को जाने लगेगी, जीरो की तरफ जाने लगेगी, बहुत छोटा हो जाएगा भाई, डिनोमिनेटर इतना बड़ा हो गया तो ओवरऑल चीज़ जीरो की तरफ जाएगी। यानी कि पाई बाय एक्स जो होगा वो भी जीरो की तरफ जाएगा, क्योंकि जीरो इंटू पाई तो आंसर तो जीरो ही हो गया। ठीक है, दैट मीन्स कि साइन पाई बाय एक्स जो लिखा हुआ है हमारे पास, इसमें जो ये तुम्हारा साइन के अंदर जो ये चीज़ है पाई बाय एक्स, ये तुम्हारी जीरो की तरफ जा रही है। और जब साइन के अंदर कोई चीज़ जीरो की तरफ जाती है तो आंसर किस तरफ को जाता है, जीरो की तरफ ही जाता है, इसलिए आंसर जीरो है। ये मुझे कैसे पता, तो तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो भाई, जो मेरा साइन का ग्राफ होता है, साइन का ग्राफ तो बड़ा प्यारा सा होता है ना ऐसा। तो इसमें अगर मैं जीरो की तरफ जा रहा हूँ, चाहे मैं इधर से जाऊँ चाहे मैं इधर से जाऊँ, दोनों दोनों ही एरो मेरे किस तरफ जा रहे हैं, जीरो पे जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ये इसके इक्विवेलेंट है कि x टेंड्स टू जीरो साइन एक्स, तो आंसर हमारा जीरो आता है। इसी इसी वजह से चाहे ले चलो चाहे आरे चलो, दोनों में ही जीरो ही आएगा आंसर। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह तुम माइनस इन्फिनिटी के लिए भी कर सकते हो, उसमें भी बिल्कुल जीरो ही आएगा इसी लॉजिक की वजह से। ठीक है, तो ये हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं, मेरा विश्वास मानिए आप लोग। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, इतना डिटेल में जाके हम लोगों ने एकदम कवर कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब अगली वीडियो में इस पूरी चीज़ को मैं समराइज़ कर दूंगा, अब एक एक चीज़ का डेफिनेशन तुम्हारे सामने लिख दूंगा, और फिर तुम उसको एक बार रिवाइज कर लोगे ना, तो तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो हमने इस एपिसोड में पढ़ा है और जो हमने उससे पहले वाले एपिसोड में पढ़ा था, है ना। क्योंकि ये आपका एपिसोड नंबर 9 हो गया, इससे ठीक पहले एपिसोड नंबर 8 था। तो 8 और 9 में जितनी भी तुमने चीज़ें पढ़ी हैं उसको एकदम समराइज़ करते हुए मैं पूरी समरी बना करके अगली वीडियो में तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है, और उससे सब कुछ तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, एकदम डीप में जाकर के एक एक चीज़ को फटाफट से देख लेंगे, 15-20 मिनट में सारी चीज़ रिवाइज हो जाएगी, और कुछ एक आध नई चीज़ें भी हैं वो भी हम उस समरी के थ्रू पढ़ लेंगे। ओके देन, मिलते हैं अगले वाले में।